जय श्री कृष्णा। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आषाढ़ मास शुरू हो चुका है और इस मास में पड़ने वाले जो मुख्य त्योहार हैं, जैसे कि भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा का शुभ समय भी इसी महीने में आता है। देव शयनी एकादशी के साथ साथ चातुर्मास भी शुरू हो जाता है और साधु संतों की तपस्या तथा भगवान के नाम को याद करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसीलिए हमारे वेद शास्त्रों में आषाढ़ मास को केवल एक महीना ही नहीं मानते, बल्कि भगवान की कृपा पाने का एक अति दुर्लभ अवसर बताया गया है। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य के अध्याय 1 की कथा। यह केवल एक प्राचीन कथा ही नहीं है, बल्कि ऐसा दिव्य गूढ़ रहस्य है जो बताता है कि आखिर आषाढ़ मास को इतना महान और पावन क्यों माना जाता है, इसकी महिमा कहाँ से प्रारंभ हुई और क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसकी महिमा जानने की इच्छा रखते हैं। प्रतिपदा प्रथमा, यानी जिसे कि आम भाषा में पड़वा कहा जाता है, उससे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है और यह समय भगवान विष्णु की आराधना, सेवा और उनके जप तप का समय होता है। और इस महीने में पुराणों को सुनना, दान देना धर्म कर्म के लिए अति शुभ माना गया है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें। यही एक छोटा सा प्यारा सा नाम आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा को और भी गहरे तक ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म की ज्योति दूर दूर तक फैल रही थी, तब एक ऐसा पावन वन था जहां पहुंचने की इच्छा बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी रखते थे। उस वन का नाम था नैमिषारण्य और ऐसा कहा और बताया जाता है कि यह केवल एक जंगल मात्र नहीं था, यह वह स्थान था जहां मन की अशांति स्वयं ही शांत हो जाया करती थी, जहां पेड़ों की पत्तियां भी जैसे भगवान के नाम का ही जप करती रहती थी और जहां बहती हुई हवा भी ऐसा महसूस कराती थी मानो वेदों की ध्वनि चारों ओर गुंजायमान हो रही हो। सुबह का समय था, हल्की हल्की ठंडी ठंडी पवन चल रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वन में गूंज रहा था। अनेकों स्थानों पर यज्ञ की अग्नि से उठता हुआ सुगंधित धुआं वातावरण को और भी पावन बना रहा था। कहीं कोई ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे, कहीं कोई भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे, कहीं वेदों का पाठ हो रहा था। लेकिन उस दिन वातावरण में कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। सभी ऋषियों के मन में जैसे कोई गहरा प्रश्न जन्म ले चुका था। एक युवा ऋषि धीरे से अपने गुरु के पास आए और बोले, गुरुदेव, पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक बात उठ रही है। और तब गुरु ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या बात है बेटा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हर मास की अपनी महिमा बताई जाती है। कार्तिक का महत्व अलग है, बैसाख का अलग, श्रावण का अलग, लेकिन अभी अभी आषाढ़ मास शुरू हुआ है। कई संत इसके विषय में बड़ी श्रद्धा से बोल रहे हैं। क्या सचमुच यह महीना इतना महान और इतना महत्व रखता है? इसकी ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसे भगवान श्री हरि का प्यारा बना देती है? गुरु कुछ पल शांत रहे, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बस दूर उठते हुए सूर्य की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर एक गहन मुस्कान बिखरी हुई थी। उसी समय पास बैठे दूसरे ऋषि भी यह बात सुनने लगे। कुछ ही देर में कई मुनि वहां पर इकट्ठा हो गए। सबके मन में वही प्रश्न उठ रहा था, आखिर आषाढ़ मास की ऐसी कौन सी महिमा और महत्व है जिसे जानने के लिए देवता तक उत्सुक रहते हैं। प्यारे भक्तों, यही तो शास्त्रों की सुंदरता है। जहाँ प्रश्न पैदा होता है, वहीं से ज्ञान का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। और जब प्रश्न भगवान की महिमा को जानने का हो, तब उत्तर केवल जानकारी ही नहीं देता, बल्कि जीवन की दशा और दिशा बदल देता है। इसी बीच नैमिषारण्य के विशाल यज्ञ मंडप में महान तपस्वी
शौनक आदि ऋषि बैठे थे। उनके चारों ओर 88,000 से भी अधिक ऋषि मुनि धर्म की चर्चा में लगे हुए थे, अर्थात धर्म के बारे में बात कर रहे थे। सैकड़ों दीपक वहां पर प्रज्वलित थे। यज्ञ की अग्नि की लो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही थी। वातावरण में ओम नमो नारायणाय का जप गूंज रहा था। तभी शौनक ऋषि ने सबकी ओर देखा और उन्हें महसूस हो गया कि आज सबके मन में कोई विशेष जिज्ञासा है। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, हे ऋषियों, आज आपके मन इतने शांत नहीं दिख रहे हैं। अवश्य ही कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। तभी अनेक ऋषि एक ही साथ उठे। सबने हाथ जोड़े और कहा, हे गुरुदेव, हम सब एक ही बात जानना चाहते हैं। आषाढ़ मास की महिमा क्या है? इस महीने को भगवान विष्णु का इतना प्रिय क्यों कहा गया है? ऐसा कौन सा पुण्य और दान है जो इस मास में साधारण मनुष्य भी प्राप्त कर सकता है? और क्या केवल व्रत रखने से ही इसका फल मिलता है, या केवल भगवान का नाम लेने मात्र से भी उनकी कृपा प्राप्त होती है? यज्ञ मंडप कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर किसी की दृष्टि शौनक ऋषि पर टिक गई, लेकिन आश्चर्य, उन्होंने भी तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कहा कि तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, परंतु यह ज्ञान मेरा नहीं है। यह तो एक ऐसी दिव्य परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसे स्वयं महापुरुषों ने सुना और आगे बढ़ाया। इतना सुनते ही सबकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। एक बूढ़े मुनि आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि यह ज्ञान इतना दुर्लभ है और इतना गूढ़ है तो कृपा करके हमें बतलाइए, सबसे पहले यह कथा किसने कही थी? शौनक ऋषि ने एक लंबी गहरी सांस ली, फिर बोले, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी हमेशा लालायित रहते हैं, जिसे सुनकर पापी भी भगवान की ओर लौटने लगता है और जिसे सुनने मात्र से मन में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है, वही आषाढ़ मास महात्म्य की कथा आज हम सब सुनेंगे। परंतु पहले हमें उस महान संत को स्मरण करना होगा जिन्होंने यह अमूल्य ज्ञान संसार तक पहुंचाया। सभी ऋषि एक साथ बोले, वे कौन थे गुरुदेव? शौनक ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक यज्ञ अग्नि की लपटों को देखते रहे। फिर उन्होंने अति श्रद्धा से एक नाम लिया। और वो नाम क्या था? सूत जी महाराज। और जैसे ही यह नाम पूरे यज्ञ मंडप में गूंजा, वहां बैठे प्रत्येक ऋषि ने आदर से अपना सिर झुका दिया। उसी समय दूर से किसी के आने के चरणों की आहट सुनाई देने लगी। सूत जी महाराज के आने का समाचार पूरे नैमिषारण्य में बिजली की तरह फैल गया। जो ऋषि अभी तक अपने अपने आसनों पर बैठे थे, वे भी आदर के साथ उठ खड़े हुए। किसी ने यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, किसी ने जल का कलश सामने रख दिया, तो किसी ने पुष्प लेकर प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाए। थोड़ी ही देर बाद दूर से एक संत दिखाई दिए। सादा वस्त्र, शांत चेहरा, उनके हाथ में कमंडल और आंखों में ऐसी करुणा जिसे देखकर किसी का भी मन अपने आप शांत हो जाए, उनके चरणों में झुक जाए। उनके चेहरे पर ना तो अहंकार था, ना अपने ज्ञान का कोई प्रदर्शन था। वे धीरे धीरे चलते हुए यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे थे। शौनक ऋषि तुरंत आगे आए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, आइए सूत जी महाराज, आज हमारा सौभाग्य जाग उठा है। सूत जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, सौभाग्य मेरा है कि मुझे इतने महान तपस्वियों के बीच बैठने का अवसर मिला। सभी ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। विधि विधान से उनका स्वागत हुआ। उनके चरण धोए गए, आसन अर्पित किया गया और फिर सब लोग शांत होकर बैठ गए। कुछ पल तक वहां केवल यज्ञ की अग्नि की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी आगे कही जाने वाली कथा को सुनने के लिए रुक सी गई हो। तब शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज हमारे मन में एक ऐसी जिज्ञासा जाग उठी है जो वर्षों से अनगिनत लोगों के मन में उठती रही होगी। सूत जी मुस्कुराए, पूछिए ऋषिवर। शौनक ऋषि बोले, हम जानना चाहते हैं कि आषाढ़ मास की ऐसी कौन सी महिमा है जिसके कारण संत महात्मा इसके आने की प्रतीक्षा करते हैं, और ऐसा क्या है इस महीने में कि साधारण मनुष्य भी यदि थोड़ी सी श्रद्धा भाव रखे तो उसके जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है।
सूत जी कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, आपने केवल एक प्रश्न ही नहीं पूछा, आपने उस रहस्य का द्वार खटखटाया है जिसे जानने के लिए अनेक जन्मों का पुण्य चाहिए। सभी ऋषियों की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। एक युवा मुनि ने पूछा, क्या आषाढ़ मास कार्तिक से भी बड़ा है? दूसरे ने कहा, क्या इसमें किए गए दान का फल उससे भी अधिक मिलता है? तीसरे ने पूछा, क्या इसका संबंध भगवान विष्णु की किसी विशेष लीला से है? सूत जी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और फिर बोले, इन सभी प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन यदि मैं केवल उत्तर दे दूं तो बात अधूरी रह जाएगी। पहले यह समझना होगा कि भगवान ने समय को महीनों में बांटा ही क्यों। यह सुनकर सभा फिर से शांत हो गई। सूत जी ने यज्ञ अग्नि की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, जैसे वर्षा का समय धरती को नया जीवन देता है, वैसे ही कुछ महीने मनुष्य के भीतर की सूखी हुई यानी के मरी हुई श्रद्धा को फिर से हरा भरा कर देते हैं। भगवान ने 12 महीने केवल ऋतुओं के परिवर्तन के लिए नहीं बनाए, हर महीने आत्मा को एक नई दिशा देने के लिए बनाया गया है। कोई महीना तब सिखाता है, कोई दान, कोई सेवा, कोई भक्ति। और आषाढ़, इतना कहकर वे वहां रुक गए। पूरी सभा उनकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखने लगी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आषाढ़ मनुष्य को भगवान की शरण में जाना सिखाता है। यह सुनते ही अनेक ऋषियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक वृद्ध तपस्वी बोले, भगवान की शरण तो हर समय ली जा सकती है, फिर आषाढ़ को ही यह स्थान क्यों दिया गया है? सूत जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब धरती पर वर्षा आने वाली होती है तब किसान सबसे पहले अपने खेत की जुताई करता है। वह जानता है कि यदि भूमि तैयार नहीं होगी तो वर्षा का जल भी बेकार चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान भी मनुष्य के जीवन में कृपा की वर्षा करने से पहले उसके हृदय की उस भूमि यानी उस जमीन को तैयार करते हैं। आषाढ़ उसी तैयारी का समय है। सभा में बैठे कई ऋषि सिर हिलाने लगे। उनकी आंखों में समझ की चमक दिखाई देने लगी। सूत जी आगे बोले, जो मनुष्य पूरे साल संसार की भागदौड़ में लगा रहता है, भगवान उसे आषाढ़ में पुकारते हैं। अब कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाओ, अपने मन की ओर भी देखो, अपने कर्मों को देखो, अपने भीतर की आवाज भी सुनो। एक ऋषि अति भावुक होकर बोले, क्या भगवान सचमुच हर व्यक्ति को बुलाते हैं? सूत जी ने बड़े प्रेम से कहा, हाँ, भगवान किसी एक जाति, एक परिवार, एक आश्रम, किसी एक विद्वान को नहीं बुलाते। वे हर उस व्यक्ति को बुलाते हैं, पुकारते हैं जिसके मन में एक बार भी यह प्रश्न उठ जाए कि मैं भगवान से दूर क्यों हो गया। यज्ञ मंडप में बैठे कई ऋषियों की आंखें नम हो गई। कुछ देर तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, चारों ओर मौन पसरा रहा। सूत जी ने फिर कहा, लेकिन बस यही एक शब्द सुनते ही सभी फिर से सतर्क हो गए, यानी कि उनकी चेतना जाग उठी। भगवान की पुकार सबको सुनाई नहीं देती। एक मुनि ने तुरंत पूछा कि भगवान ऐसा क्यों? सूत जी बोले, क्योंकि मनुष्य का मन संसार के शोर से इतना दब जाता है कि भगवान की धीमी आवाज़ वह नहीं सुन सकता। आषाढ़ का महीना उस शोर को कम करने का ही एक महान अवसर है। इसीलिए इस महीने में कथा सुनना, भगवान का नाम जपना, पुराणों का पठन, संतों की संगति यानी सत्संग और भगवान विष्णु को याद करना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। इतने में बाहर बादलों की हल्की गड़गड़ाहट सुनने लगी और कुछ ही पलों में ठंडी हवा भी चलने लगी। वन के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूमने लगे। यज्ञ मंडप के बाहर बैठे हिरण भी धीरे धीरे आश्रम के भीतर की ओर आने लगे, मानो वे भी इस चर्चा को सुनना चाहते हों। एक बाल ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, देखिए गुरुदेव, लगता है प्रकृति भी आपकी बात का समर्थन कर रही है। सूत जी ने आकाश की ओर देखा, फिर बोले, प्रकृति तो सदा भगवान की आज्ञा से चलती है, भूल तो केवल मनुष्य करता है। यह सुनकर सभा में हल्की मुस्कान फैल गई। लेकिन उसी समय शौनक ऋषि ने फिर एक प्रश्न पूछा, भगवान यदि आषाढ़ इतना महान है तो इसकी महिमा सबसे पहले किसने बताई थी? क्या यह केवल ऋषियों की परंपरा है या स्वयं भगवान ने भी इसके विषय में कुछ कहा है? इस बार सूत जी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़े और धीरे धीरे बोले, हे ऋषिवर, अब हम उस दिव्य कथा की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ इस रहस्य का वास्तविक शुरुआत होती है।
यह केवल मेरी कही हुई कथा नहीं है, यह तो ज्ञान है जिसे महर्षि वेदव्यास ने सुना। देव ऋषि नारद ने आगे बढ़ाया, जिसका मूल स्रोत स्वयं भगवान श्री हरि की दिव्य और पवित्र वाणी है। यह सुनते ही पूरे यज्ञ मंडप में एक अद्भुत सी शांति छा गई। सूत जी ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और धीमे से स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें उस प्राचीन प्रसंग में ले चलता हूँ जब एक दिन देव ऋषि नारद के मन में भी यही प्रश्न जागा था, आखिर ऐसा क्या है आषाढ़ मास में कि देवता भी इसका इंतजार करते हैं। उसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए बैकुंठ की ओर चल पड़े और उसी पल ऐसा लगा मानो नैमिषारण्य का यज्ञ मंडप धीरे धीरे उस दिव्य कथा के भीतर प्रविष्ट होने लगा, जहाँ देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि के सामने बैठकर वह रहस्य पूछने वाले थे, जिसे सुनकर युगों युगों तक करोड़ों भक्त आषाढ़ मास का आदर करते रहे थे। सूत जी महाराज की वाणी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे नैमिषारण्य में बैठे सभी ऋषियों का मन उस प्राचीन काल की ओर खींच रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो यज्ञ मंडप वहीं है और सबकी चेतना किसी और लोक में जा पहुंची है। सूत जी ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, हे ऋषियों, अब जो प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ वह केवल कथा मात्र नहीं है, यह वह दिव्य संवाद है जिसे सुनकर मनुष्य समझ सकता है कि भगवान समय को भी साधना का माध्यम कैसे बना देते हैं। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान का स्मरण किया, फिर बोले, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद तीनों लोकों में घूम रहे थे। नारद जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ का हाल देखते, कहीं राजा अपने राज्य के अभिमान में डूबे हुए हैं, कहीं धनवान धन के पीछे भागते भागते भगवान को बिल्कुल भुला चुके हैं, कहीं साधारण गृहस्थ दिन रात मेहनत तो करते थे पर मन में शांति नहीं थी, कहीं लोग मंदिर जाते थे लेकिन मन संसार में ही लगा हुआ था। देव ऋषि यह सब देखकर गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह कैसी विडंबना है, भगवान सबको समान प्रेम करते हैं, फिर भी अधिकतर लोग उनकी कृपा से दूर क्यों रह जाते हैं। वे आगे बढ़े। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम लेते हुए तुलसी माता को जल अर्पित कर रहा था। उसके पास धन नहीं था और उसका शरीर भी अति कमजोर था, फिर भी उसके चेहरे पर एक शांति थी। थोड़ी ही दूरी पर एक धनी व्यापारी रहता था। महल जैसा घर था, अनेक सेवक सेविकाएं थी और उसके घर में अन्न धन की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की जो गहरी लकीरें थी वो साफ झलक रही थी। नारद कुछ देर दोनों को देखते रहे। उन्होंने सोचा कि सुख का संबंध धन से नहीं है, फिर भी मनुष्य इस सच को समझ क्यों नहीं पाता। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ लोग आने वाली वर्षा ऋतु की तैयारी कर रहे हैं। कोई खेत को साफ कर रहा था, कोई बीज संभाल रहा था, कोई घर की छत ठीक करवा रहा था। एक किसान अपने छोटे बेटे से कह रहा था, बेटा, वर्षा आने से पहले जितनी भी तैयारी करनी है अभी कर लो, बाद में समय नहीं मिलेगा। यह सुनते ही नारद ठिठक गए। उन्होंने धीरे से दोहराया, वर्षा से पहले तैयारी। उसके मन में जैसे कोई संकेत जागा। उन्होंने सोचा, क्या भगवान भी मनुष्य को पहले से ही तैयार करते हैं? क्या आषाढ़ का महीना उसी तैयारी का समय है? यह प्रश्न अब और गहरा चुका था। नारद जानते थे कि इसका उत्तर केवल एक ही जगह पर मिल सकता है, बैकुंठ में। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और नारायण नारायण का मधुर कीर्तन करते हुए वे आकाश मार्ग से बैकुंठ की ओर चल पड़े। प्यारे भक्तों, शास्त्र में ऐसा बताते हैं कि जब कोई प्रश्न केवल जिज्ञासा मात्र नहीं रहता बल्कि सत्य को जानने की तीव्र इच्छा बन जाता है, तब भगवान स्वयं उसके उत्तर का मार्ग खोल देते हैं। यात्रा करते करते नारद अनेक लोकों से गुजरे। देवलोक में देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, सिद्धों ने उनका स्वागत किया, गंधर्व मधुर गान कर रहे थे। किंतु उस दिन नारद किसी से भी अधिक बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके मन में तो वही प्रश्न बार बार उठ रहा था, आषाढ़ मास की महिमा क्या है। कुछ समय के बाद दूर से बैकुंठ का दिव्य प्रकाश दिखने लगा। जितना वे आगे बढ़ते उतना ही मन शांत होता जाता। वहाँ ना डर था, ना लोभ, ना क्रोध। चारों ओर केवल आनंद और भक्ति का वातावरण बना हुआ था। पारिजात के ऊंचे वृक्ष मंद हवा में झूम रहे थे, दिव्य पुष्पों की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। भगवान के पार्षद प्रेम पूर्वक सेवा में लगे थे। नारद ने जैसे ही बैकुंठ के द्वार पर कदम रखा, द्वारपाल जय और विजय ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। हे देव ऋषि, आपका स्वागत है। नारद ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन करने हैं। जय ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
कि भगवान तो आपके आने की राह देख रहे हैं। यह सुनते ही नारद आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने तो किसी को यहाँ आने की बात बताई ही नहीं। विजय ने उनकी ओर देखकर कहा, भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है नारद जी। आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसे भी वे जानते हैं। नारद का हृदय श्रद्धा से भर गया। वे धीरे धीरे उस दिव्य सभा की ओर बढ़ चले जहाँ भगवान श्री हरि विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। अब भगवान का शांत मुख देखकर नारद का मन भाव विभोर हो उठा। उन्होंने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। नारायण नारायण। भगवान श्री हरि ने प्रेम से कहा, आओ नारद, आज तुम्हारे मन में बड़ा सुंदर प्रश्न उठा है। नारद ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो मैं क्या कहूँ। भगवान मुस्कुराए और गंभीर वाणी में बोले कि नहीं नारद, फिर भी अपने मुंह से कहो। जब भक्त अपने मन की बात स्वयं कहता है तब उसका हृदय और भी हल्का हो जाता है। नारद ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि मनुष्य कुछ चाहता है लेकिन सुख का रास्ता भूल गया है। हर कोई शांति चाहता है लेकिन मन अशांत है। ऐसे में संत आषाढ़ मास की महिमा का गुणगान करते हैं। हे प्रभु, कृपा करके बतलाइए कि इस मास में ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है कि साधारण मनुष्य भी आपकी विशेष कृपा का पात्र बन सकता है। सभा शांत हो गई। माता लक्ष्मी भी प्रेम से भगवान की ओर निहारने लगी। भगवान श्री हरि कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने अति मधुर स्वर में कहा, नारद, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, आने वाले कलयुग के करोड़ों लोगों के लिए भी कल्याणकारी होगा। जो मनुष्य आषाढ़ मास का वास्तविक अर्थ समझ लेता है वह जीवन को भी नए अर्थ में समझने लगता है। नारद की आंखों में उत्सुकता और भी जाग गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी वाणी सुनने के लिए बड़ा बेचैन हूँ। भगवान ने धीरे से कहा, लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले तुम्हें एक घटना जाननी होगी। एक ऐसी कथा जिसमें एक साधारण मनुष्य ने बिना जाने ऐसा कार्य कर दिया था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। नारद ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, क्या वह कोई महान ऋषि था। भगवान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, नहीं। क्या वो कोई राजा था। नहीं। क्या वो कोई बड़ा तपस्वी ज्ञानी था। भगवान ने फिर कहा, नहीं, वह तो एक बिल्कुल साधारण मनुष्य था। यह सुनते ही नारद और भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने क्या कहा, प्रभु, यदि वह ना राजा था, ना ऋषि, ना तपस्वी, तो फिर उसमें ऐसी कौन सी बात थी कि देवता भी चकित रह गए। भगवान श्री हरि की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यही तो आषाढ़ मास का पहला रहस्य है। मेरी कृपा केवल बड़े तप करने वालों पर ही नहीं बरसती। कभी कभी एक सच्चा भाव, एक निष्कपट विश्वास और एक छोटा सा शुभ कार्य भी मनुष्य को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाले ज्ञानी कठोर तप भी नहीं पहुँचा पाते। इतना कहकर भगवान कुछ पल मौन हो गए। नारद प्रतीक्षा करते रहे। उन्हें लग रहा था कि अब भगवान उस साधारण मनुष्य की कथा सुनाएंगे, लेकिन भगवान ने तुरंत आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल इतना मात्र कहा कि नारद, ध्यान से सुनना। यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं है, इसमें हर युग के मनुष्य का जीवन छिपा है। और उसी पल बैकुंठ का वातावरण जैसे परिवर्तित होने लगा। भगवान श्री हरि उस प्राचीन घटना को याद करने लगे जहां आषाढ़ मास के पहले दिन एक साधारण गृहस्थ के जीवन में एक ऐसी स्थिति आई जिसने आगे चलकर इस पूरे मास की महिमा को संसार में प्रसिद्ध बना दिया। भगवान श्री हरि कुछ पल शांत रहे। नारद जी की दृष्टि प्रभु के मुख पर जमी हुई थी। बैकुंठ के दिव्य सभा में ऐसा मौन छाया हुआ था मानो स्वयं समय भी वहां ठहर गया हो। फिर भगवान ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, नारद, बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक छोटा सा सुंदर गांव था। वहां एक साधारण गृहस्थ अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम शास्त्रों में विशेष प्रसिद्धि नहीं पा सका, क्योंकि इस कथा का उद्देश्य उसका नाम फैलाना नहीं बल्कि उसका भाव है। वो ना कोई बड़ा विद्वान, ना यज्ञ करने वाला महान ब्राह्मण, ना ही कोई राजा था। वो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नारद ध्यान से सुनते रहे। भगवान आगे बोले, उसके पास धन कम था लेकिन छल कपट उससे भी कम था। कभी कभी वह मेरी पूजा भी करता और कभी काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि पूजा पूरी नहीं कर पाता था। उसे अपने इस दोष का दुख भी रहता था। एक दिन
उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान देखो, मन तो चाहता है कि भगवान की सेवा करूं, कथा भी सुनूं, सत्संग में भी जाऊं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो मुझे बांध लेती हैं। उसकी पत्नी मुस्कुराई, बोली, स्वामी, भगवान हमारे मन और भाव को देखते हैं। यदि हमें अवसर मिलेगा तो हम अवश्य ही उनकी सेवा करेंगे। भगवान श्री हरि ने नारद की ओर देखकर कहा, नारद, संसार में ऐसे लाखों लोग हैं, उनका मन बुरा नहीं होता, लेकिन उनकी परिस्थितियां उन्हें बार बार अपनी ओर खींच लेती हैं। नारद ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, फिर ऐसे लोगों का क्या होता है? क्या वे आपकी कृपा से वंचित रह जाते हैं? भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं अवसर खोजता हूँ कि कब उनका मन मेरी ओर लौटे। आषाढ़ मास एक ऐसा ही पावन अवसर लेकर आता है। इतना सुनते ही नारद के चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। भगवान आगे कहने लगे, इस वर्ष भी आषाढ़ मास का पहला दिन था। सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी पवन चल रही थी, खेतों में पहली बार वर्षा की सुगंध फैली हुई थी। गृहस्थ अपने काम के लिए घर से निकला। रास्ते में उसने देखा कि गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ संत महात्मा बैठे हैं और उनके सामने भगवान विष्णु की कथा चल रही है। लोग श्रद्धा से बैठे सुन रहे हैं। अब वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर ठिठक गया। उसके मन ने कहा, यदि मैं कथा सुनने बैठ गया तो काम छूट जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके कानों में कथावाचक की आवाज आई, मनुष्य धन फिर भी कमा सकता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने का हर अवसर बार बार नहीं मिलता। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका मन दो भागों में बट चुका था। एक ओर अपने घर परिवार संसार की चिंता और दूसरी ओर भगवान की कथा। नारद ने बीच में पूछा, प्रभु, फिर उसने क्या किया? भगवान मुस्कुराए, यही तो उसकी परीक्षा थी। वह केवल कुछ पल के लिए कथा सुनने बैठ गया। उसने सोचा, बस मैं 5 मिनट सुनकर चला जाऊंगा। लेकिन कथा शुरू हुई तो उसका मन उसमें डूबता चला गया। कथावाचक उस दिन आषाढ़ मास की महिमा ही सुना रहे थे। वे कह रहे थे, जिस प्रकार सूखी धरती पहली वर्षा की एक एक बूंद को पी जाती है, उसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि मनुष्य का हृदय भी भक्ति की वर्षा को स्वीकार करे। गृहस्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे यह बात उसी से कही जा रही हो। वह सोचने लगा कि मैंने कितने वर्ष केवल कमाने में लगा दिए। भगवान ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, केवल थोड़ा सा समय ही मांगा था और मैं वह भी नहीं दे पाया। उसने वहीं बैठकर मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, मुझे वेद शास्त्र भी नहीं आते, लेकिन आज से मैं आपके लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालूंगा। भगवान श्री हरि ने नारद से कहा, नारद, उस दिन उसने कोई बड़ा यज्ञ नहीं किया, कोई कठिन तप नहीं किया। उसने केवल अपने मन का द्वार खोला और जहाँ मन का द्वार खुल जाता है वहाँ मेरी कृपा अपने आप ही प्रवेश कर जाती है। नारद की आंखें भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि आषाढ़ मास की महिमा केवल तिथि या ऋतु में नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर होने वाले बदलाव में है। भगवान ने खुश होकर कहा, तुमने सत्य को पकड़ लिया। आषाढ़ का अर्थ केवल वर्षा नहीं है, यह उस सूखे हुए हृदय में भक्ति की पहली वर्षा है जो चिरकाल से संसार की धूल से ढका हुआ था। और यही वजह है कि इस मास में कथा, नाम का स्मरण, दान, सेवा और भगवान को याद करना विशेष फल देने वाला बताया गया है। जो इस महीने में एक सच्चे भाव से मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी ओर अनेकों कदम बढ़ाता हूँ। इतना कहकर भगवान शांत हो गए। देवऋषि नारद ने भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं इस महिमा को पृथ्वी पर अवश्य ही सुनाऊंगा, ताकि सभी लोग समझ सकें कि आपकी कृपा पाने के लिए केवल बड़ा बनना जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चा बनना जरूरी है। भगवान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, नारद, जाओ, जहाँ जहाँ यह कथा पहुँचेगी वहाँ लोगों के मन में भक्ति का दीप अवश्य ही जलेगा। सूत जी महाराज ने जैसे ही यह प्रसंग समाप्त किया, नैमिषारण्य में बैठे सभी ऋषि मुनि कुछ देर तक चुप रहे। शौनक ऋषि ने धीरे से कहा, आज का हमारा पहला प्रश्न तो यहाँ पर पूर्ण हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि आषाढ़ मास का रहस्य अभी और भी गहरा है। सूत जी मुस्कुराए, ऋषिवर, आपने ठीक पहचाना। आज आपने केवल इस पवित्र मास का द्वार देखा है, अभी उसके भीतर छिपे अनेकों दिव्य रहस्य हैं।
यज्ञ की अग्नि शांत लय में जल रही थी। बाहर वर्षा की हल्की बूंदें धरती को भिगोने लगी थी और ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी भगवान की कही हुई बात को सच सिद्ध कर रही हो। सूखी धरती पर पहली वर्षा और सूखे मन पर पहली भक्ति। भक्तों, इस कथा का पहला संदेश, पहली सीख यही है कि भगवान किसी भी प्राणी की गरीबी, विद्वता या प्रतिष्ठा नहीं देखते। वे केवल उसके मन के भाव को देखते हैं कि वो कितना सच्चा है, कितनी श्रद्धा भगवान के प्रति उसके मन में है। जब मन भगवान की ओर मुड़ता है तभी से जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। इसी के साथ आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। चलिए अब हम सुनते हैं आषाढ़ मास के कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो कि व्रत और छोटे छोटे पुण्य कर्म हैं जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री हरि ने नारद जी को विस्तार से बताया और जिनका मात्र पालन करके सामान्य गृहस्थ भी अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम सुनते हैं आगे का वृतांत। सूत जी महाराज ने जब आगे की महिमा सुनानी शुरू की तब उनमें से एक ऋषि ने हाथ जोड़े और पूछा, हे सूत जी महाराज, संसार में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गरीबी, कर्ज और दुखों से डूबे हुए हैं और वो इसी परिस्थिति के समक्ष अपने घुटने टेक देते हैं यानी टूट जाते हैं। कुछ लोग तो भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। क्या कोई ऐसी कथा है जो यह बता सके कि कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास कैसे बनाए रखें? सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की जैसे वर्षों पुरानी कोई स्मृति यानी याद उनके सामने जीवंत हो उठी हो। फिर उन्होंने कहा, मुनियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। आषाढ़ मास की महिमा से जुड़ी एक ऐसी ही कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। यह कथा है एक ऐसे ब्राह्मण की जिसके पास ना धन था, ना खेत थे, ना गाय थी, ना ही उसके खाने पीने का कोई सामग्री थी और ना ही घर में अगले दिन के भोजन का भरोसा था कि मिलेगा या नहीं। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो कि उसे सबसे अलग बनाती थी और वो था भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास। इतना कहकर सूत जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। सभी ऋषि ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। सूत जी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका घर मिट्टी का था यानी कच्चा था। बरसात आने पर छत से पानी टपकता रहता था। दीवारें भी टूटने लगती थी। सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक घुस जाती थी। घर में उसकी पत्नी गौरी और उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम माधव था। और हरिदत्त विद्वान था, वेदों का ज्ञान भी रखता था। लेकिन उसका भाग्य ऐसा था कि गांव में लोग पूजा पाठ तो बहुत करवाते थे पर दक्षिणा देने के बहाने बना दिया करते। कभी किसी के घर से एक मुट्ठी चावल मिल जाता, कहीं से थोड़ा सा आटा, और कई बार तो पूरा दिन बिना भोजन के ही निकल जाता था। एक दिन सुबह उसकी पत्नी ने मिट्टी के खाली बर्तन को उल्टा करके रखा और धीरे से बोली, स्वामी, घर में अब एक दाना भी नहीं है। तब ब्राह्मण ने मुस्कुराने की कोशिश की, भगवान व्यवस्था करेंगे। अब उसकी पत्नी की आंखें भर आई, भगवान कब व्यवस्था करेंगे? 3 दिन से माधव आधा पेट खा रहा है। कल रात वह सोते सोते कह रहा था कि माँ, मुझे सपने में रोटी दिख रही थी। हरिदत्त कुछ नहीं बोला। उसने अपने बेटे की ओर देखा। माधव अभी भी सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी लेकिन शरीर की कमजोरी साफ दिखाई देती थी। ब्राह्मण बाहर आंगन में आकर बैठ गया। आकाश में बादल छाए हुए थे। आषाढ़ की पहली वर्षा की बूंदें धीरे धीरे धरती पर टपक रही थी। मिट्टी की सुगंध हवा में फैल रही थी लेकिन उस घर के भीतर भूख की गंध अधिक भारी थी। अब ब्राह्मण ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे नारायण, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं सह लूँगा, लेकिन मेरे बच्चे की परीक्षा मत लो। उसी समय गांव का एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसने ब्राह्मण को देखा और हंसते हुए बोला, अरे पंडित जी, आपका भगवान अभी तक अमीर नहीं बन पाया, आपको भी नहीं बना पाया। हरिदत्त शांत रहा। व्यापारी फिर बोला, दिन भर भगवान भगवान करते रहते हो, फिर भूखे रहो। मेहनत करो, व्यापार करो, तभी तो पैसा मिलेगा। हरिदत्त ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेहनत से तो मैं पीछे नहीं हटता सेठ जी,
लेकिन भगवान का नाम छोड़ दूं यह भी तो मुमकिन नहीं है। अब वह धनी व्यापारी हंसता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बाहर आई। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तब ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, जो भगवान को नहीं समझता उसे शब्दों से कैसे समझाया जा सकता है, तुम ही बताओ। उसी शाम की बात है, गांव के मंदिर में आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक सुन रही थी। अब ब्राह्मण रोज की तरह मंदिर जा पहुंचा। मंदिर में भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति थी। उसके सामने घी का दीपक जल रहा था। बरसात की हवा दीपक की लो को धीरे धीरे हिला रही थी। ब्राह्मण भगवान के सामने बैठ गया। कुछ देर तक तो वो चुप रहा, फिर उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, महल नहीं मांगा। आज मैं अपने बेटे के लिए 2 समय की रोटी मांग रहा हूँ। मंदिर में सन्नाटा था। केवल बारिश की आवाज़ टप टप सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी बूढ़े की आवाज़ आई, बेटा, क्या भगवान से शिकायत कर रहे हो? अब ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा। सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ पर खड़ा था। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। आंखों में एक ऐसा अपनापन था कि ब्राह्मण उन्हें देखते ही शांत हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, शिकायत नहीं, बस मन का दुख कह रहा था। अब बूढ़ा मुस्कुराया, और यदि भगवान तुम्हें और कठिन परीक्षा में डाल दें तो? ब्राह्मण ने बिना सोचे उत्तर दिया, तब भी मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। अब बूढ़े कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, यदि कल सुबह तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाए तो? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली, तो शायद मैं रोऊंगा और दुखी भी होऊंगा, लेकिन भगवान से मुंह नहीं मोड़ूंगा। अब बूढ़े के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। उन्होंने कहा, अच्छा, तो कल सूर्योदय से पहले नदी के पुराने घाट पर आ जाना। अकेले आना, और ध्यान रखना वहाँ जो कुछ भी दिखाई दे उससे डरना मत। इतना कहकर वो बूढ़ा मंदिर के पीछे की ओर चला गया। ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो चौंक गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। ना कोई रास्ता था, ना कोई व्यक्ति। केवल बारिश की बूंदें और मंदिर की दीवार से टकराती हवा की आवाज़ थी। अब ब्राह्मण देर तक इधर उधर देखता रहा। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। वह बूढ़ा कौन था? उन्हें उसके मन की बात कैसे पता चली? और सबसे बड़ी बात, नदी के उस पुराने घाट पर आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिससे डरने के लिए पहले ही मना किया गया था? उस रात ब्राह्मण की आंखों में नींद नहीं थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिर रही थी, और हर बूंद जैसे उसके मन के भीतर उठ रहे सवालों की आवाज़ बन गई थी। अब उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, किस सोच में डूबे हो? तब ब्राह्मण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज मंदिर में एक बूढ़े ब्राह्मण मिले थे। उन्होंने मुझे कल सूर्योदय से पहले पुराने घाट पर बुलाया है। अब पत्नी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पुराने घाट पर? वही घाट जहाँ अब कोई नहीं जाता? उसने कहा, हाँ, लेकिन क्यों? ब्राह्मण ने सिर हिलाया, यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अब उसकी पत्नी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कहीं कोई धोखा तो नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराया, जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो उसे धोखे का डर भी कम ही रहता है। बाहर बादल गरज रहे थे। मिट्टी की दीवारों पर वर्षा की बूंदें पड़ रही थी, और उस कच्चे घर में बैठा वो निर्धन ब्राह्मण आने वाली सुबह का इंतजार कर रहा था। उधर छोटा सा बेटा नींद में ही बड़बड़ा रहा था, माँ, कल रोटी मिलेगी ना? तब उसकी माँ ने उसकी पीठ सहलाई, कहा, हाँ बेटा, भगवान श्री हरि सब ठीक करेंगे। लेकिन यह कहते समय उनकी अपनी आवाज़ कांप रही थी। प्यारे भक्तों, कभी कभी विश्वास सबसे ज़्यादा उसी घर में परीक्षा देता है जिसके घर में अभाव सबसे ज़्यादा होता है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। आकाश अभी अंधेरे में डूबा हुआ था। ब्राह्मण उठकर स्नान करने के लिए गांव के कुएं पर गया, फिर भगवान विष्णु को याद किया और चुपचाप पुराने घाट की ओर बढ़ चला। आषाढ़ की सुबह थी। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी। कहीं कहीं से कोयल की आवाज़ सुन रही थी। पुराना घाट अब लगभग सुनसान पड़ा रहता था। कभी कभार वहाँ साधु संत आते थे, कभी वहाँ यज्ञ भी हुआ करते थे, लेकिन वर्षों से वहाँ कोई नहीं आता था। घाट की टूटी सीढ़ियों पर काई जम चुकी थी। अब ब्राह्मण वहाँ पहुँचा तो चारों ओर सन्नाटा था। उसने सोचा, शायद वह बूढ़ा अभी आए नहीं है। वह वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही समय बीता था कि घंटी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी।
टुन टुन टुन। ब्राह्मण ने चौंक कर उधर उधर देखा। घाट के पास तो कोई मंदिर भी नहीं था, फिर यह घंटी की कहाँ बज रही है। आवाज़ धीरे धीरे उसे पास आती हुई महसूस होने लगी। तभी उसने देखा वही बूढ़ा ब्राह्मण धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे, जबकि चारों ओर बारिश हो रही थी। ब्राह्मण तुरंत उठा, कहने लगा, प्रणाम बाबा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, आ गए बेटा, डरे तो नहीं? थोड़ा डर जरूर था, लेकिन आपके कहे अनुसार आ गया। बूढ़ा उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला, यदि भगवान तुम्हें कुछ देने से पहले तुमसे कुछ छीन ले तब क्या करोगे? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, जो उनका है वही तो वापस लेंगे। अब बूढ़े ने फिर पूछा, यदि तुम्हारी गरीबी जीवन भर खत्म ना हो? तब ब्राह्मण की आंखें भर आई। तब भी वह यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे भीतर उनका नाम हमेशा बना रहे। बूढ़े के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया कि जाओ, उस बड़े पत्थर के पास जो मिट्टी दिख रही है उसे अपने हाथों से हटाओ। ब्राह्मण धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसकी उंगलियां किसी धातु से टकराई और वह चौंक उठा। उसने और मिट्टी हटाई। वहां एक छोटा सा पीतल का घड़ा दबा हुआ था। अब ब्राह्मण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घड़ा बाहर निकाला। घड़ा भारी था, उसके हाथ कांपने लगे। उसने बूढ़े की ओर देखा। बूढ़ा शांत खड़ा था। खोलो इसे। ब्राह्मण ने धीरे धीरे घड़े का ढक्कन खोला और अगले ही क्षण उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। घड़े में सोने के सिक्के चमक रहे थे। सूरज की पहली किरण जैसे ही उन सिक्कों पर पड़ी, पूरा वो पुराना घाट सुनहरी चमक से भर गया। अब ब्राह्मण कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, ये सब मेरे लिए? बूढ़े ने कहा, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? लेकिन यह धन किसका है? जिसका था उसे इसकी जरूरत नहीं रही। जिसे आवश्यकता है उसके पास यह पहुंचना चाहिए। अब पंडित घुटनों के बल बैठ गया। भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन तभी वृद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, खुश मत हो बेटा, अभी परीक्षा समाप्त नहीं हुई है। तब ब्राह्मण ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या मतलब? अब बूढ़ा बोला, आज सूरज डूबने से पहले 3 व्यक्ति तुम्हारे पास आएंगे। तीनों इस धन पर अपना अधिकार जताएंगे और तुम्हें यह निर्णय करना होगा कि यह धन वास्तव में किसका है। अब वह ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा? बूढ़ा मुस्कुराया, जिसके साथ सत्य होगा उसके साथ भगवान होंगे। इतना कहकर बूढ़ा मुड़ गया। ब्राह्मण ने जल्दी से पूछा, बाबा, आपका नाम तो बताइए। अब बूढ़ा रुका। उन्होंने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि ब्राह्मण कुछ क्षण उन्हें देखता ही रह गया। फिर बूढ़ा बोला, जब मनुष्य का विश्वास टूटने के कगार पर होता है तब भगवान अक्सर किसी न किसी रूप में उसके पास आ जाते हैं। यह कहकर वे आगे बढ़ गए और अगले ही पल घनी धुंध के बीच उनकी आकृति धीरे धीरे ओझल हो गई। अब ब्राह्मण दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना पैरों के निशान, ना कोई छाया, बस नदी का बहता पानी और सुबह की ठंडी हवा। वो घड़ा लेकर घर जा पहुंचा। अब पत्नी ने जैसे ही सोने के सिक्के देखे, उसके हाथ कांपने लगे। ये कहाँ से लाए हैं आप? अब ब्राह्मण ने पूरी बात बता दी। अब पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बोली, अब हमारा बेटा भूखा नहीं सोएगा। उसी समय छोटा सा बेटा दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, पिताजी आज खाना बनेगा ना? अब ब्राह्मण ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ बेटा, आज भगवान ने हमारी सुन ली है। लेकिन उसी पल उनसे उस वृद्ध की बात याद आई। सूरज डूबने से पहले 3 लोग आने वाले थे। पूरा दिन जैसे धीरे धीरे बीतने लगा। हर दस्तक पर ब्राह्मण का दिल धड़क उठता। दोपहर बीत गई। आकाश में फिर बादल छा गए और तभी घर के द्वार पर किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी। क्या यही हरिदत्त ब्राह्मण का घर है? दरवाजे पर एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरे पर घबराहट थी और उसकी नज़र सीधे उस घड़े पर जाकर ठहर गई। वो तेजी से बोला, वो घड़ा मेरा है। कई साल पहले डाकुओं के डर से मैंने उसे नदी के डेरे में छिपाया था। कृपया उसे मुझे दे दीजिए। अब ब्राह्मण को समझ पाता उससे पहले बाहर फिर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक बूढ़ी महिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, वो धन मेरे पति ने अपनी मृत्यु से पहले नदी के किनारे छिपाया था।
अब सालों से मैं उसे खोज रही हूँ, वो मेरा है। ब्राह्मण अभी भी इस उलझन से निकल नहीं पाया था कि तीसरी आवाज़ सुनी, रुक जाइए, उस घड़े पर सबसे पहले अधिकार मेरा है। और दरवाजे के बाहर वो तीसरा व्यक्ति देखकर ब्राह्मण के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि वही धनी व्यापारी था जिसने कुछ दिन पहले ब्राह्मण का मजाक उड़ाया था। उसकी आंखें घड़े पर टिकी हुई थी। वो तेज आवाज में बोला, पंडित जी, यह घड़ा मेरा है। कई साल पहले व्यापार के समय डाकुओं के डर से मैंने इसे नदी के किनारे छिपाया था। मैं इसकी पहचान बता सकता हूँ। घर के भीतर एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय भी वहाँ रुक गया हो। अब उसकी पत्नी ने घबराकर ब्राह्मण की ओर देखा। छोटा बेटा भी अपनी माँ के पीछे छिप गया। ब्राह्मण के कानों में बार बार उस बूढ़े ब्राह्मण की आवाज़ गूंज रही थी, सूरज डूबने से पहले 3 लोग आएंगे। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सब पहले से तय था? क्या वास्तव में यह भगवान की परीक्षा थी या फिर यह धन सचमुच किसी और का था? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बोला, आप तीनों अंदर आ जाइए। जब तक सत्य सामने नहीं आ जाता यह घड़ा यहीं रहेगा। तीनों घर के भीतर आ गए। बाहर बादल और घने हो चुके थे। आषाढ़ की हवा मिट्टी की खुशबू अपने साथ बह रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के भीतर बेचैनी की गंध फैल चुकी थी। सबसे पहले व्यापारी बोला, मैं 5 वर्ष पहले दक्षिण दिशा के नगर से लौट रहा था। मेरे पास बहुत सारा धन था। डाकुओं का डर था, इसीलिए मैंने वहाँ दबा दिया। बाद में जब लौट कर आए तो वह मुझे नहीं मिला। ब्राह्मण ने पूछा, यदि यह आपका धन है तो बताइए घड़ा किस धातु का है? व्यापारी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, तांबे का होगा। ब्राह्मण चुप रहा। घड़ा तो पीतल का था। अब उस धनी की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दिखी। अब वह बूढ़ी महिला बोली, बेटा, मेरे पति भी ब्राह्मण थे। उनके पास थोड़ी सी जमा पूंजी थी। बीमारी के समय उन्होंने कहा था कि यदि कभी कठिन समय आए तो नदी के किनारे दबा हुआ धन निकाल लेना, लेकिन उनके जाने के बाद मैं जगह भूल गई। अब ब्राह्मण ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आपको घड़े की कोई पहचान याद है? अब बूढ़ी ने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोली, मुझे केवल इतना याद है कि उसमें कुछ चांदी के सिक्के और मेरे विवाह के 2 कंगन थे। अब ब्राह्मण का मन और उलझ गया। घड़े में तो केवल सोने के सिक्के थे। अब सबकी नज़र तीसरे व्यक्ति पर थी, लेकिन तीसरा व्यक्ति तो वह व्यापारी ही था। अब पंडित ने हैरानी से चारों ओर देखा। उसी समय बाहर से किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे पर एक दुबला पतला साधु खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, कपड़े वर्षा से भीगे हुए थे। उसने धीरे से कहा, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? अब तुरंत ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। आइए महाराज। साधु भीतर आकर एक कोने में बैठ गए। उन्होंने घड़े की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, लगता है यहाँ धन से बड़ा कोई प्रश्न बैठा हुआ है। अब ब्राह्मण ने पूरी बात उन्हें बता दी। साधु कुछ देर तक शांत बैठे रहे, फिर बोले, धन किसका है यह जानना कठिन नहीं होता। कठिन यह जानना होता है कि धन किसके लिए है। अब व्यापारी अधीर होकर बोला, महाराज सीधी बात कीजिए, यह धन मेरा है। साधु ने उसकी ओर देखा, यदि यह धन तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? व्यापारी तुरंत बोला, मैं अपने व्यापार को और बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा कि आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? अब उस वृद्धा की आंखें भर आई, मेरी कोई इच्छा नहीं है महाराज, बस जीवन के बचे हुए दिन सम्मान से कट जाएंगे। साधु ने ब्राह्मण की ओर देखा, और यदि यह धन तुम्हें मिल जाए तो? वह ब्राह्मण कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा, कुछ धन गौशाला और मंदिर में दूंगा, और यदि संभव हुआ तो गांव के उन बच्चों की मदद करूंगा जो पढ़ना चाहते हैं। साधु मुस्कुराए, लेकिन उसी क्षण बाहर तेज बिजली कौंधी, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और अचानक उसका बेटा जोर जोर से खांसने लगा। तभी ब्राह्मणी घबरा गई और उसने बच्चे के माथे को छुआ। माथा आग की तरह से तप रहा था। तब उसने कहा, स्वामी, माधव को तो तेज बुखार है। तब पंडित तुरंत बेटे के पास पहुंचा। माधव की सांसें तेज चल रही थी। वो कमज़ोर आवाज़ में बोला, पिताजी, मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है। अब ब्राह्मणी की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव के वैद्य को बुलवाइए। अब पंडित दौड़कर वैद्य को बुलाने गया। कुछ देर बाद वैद्य आए। उन्होंने माधव की नाड़ी देखी, चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, स्थिति ठीक नहीं है, तुरंत दुर्लभ औषधि लानी होगी। कहाँ मिलेगी वैद्य जी? पास के नगर में, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब पंडित के कदम वहीं रुक गए। वो धीरे से बोला, कितनी?
वैद्य ने जो राशि बताई वह लगभग उसी घड़े के कुछ सिक्कों के बराबर थी। तब पंडिताइन रो पड़ी। उसने कहा, स्वामी हमारे पास तो अब यही धन है। व्यापारी तुरंत बोला, यदि यह धन मेरा हुआ तो इसका एक भी सिक्का खर्च मत करना। अब वृद्ध महिला बोली, और यदि यह मेरा हुआ तो? पंडित का सर झुक गया। एक और बेटे का जीवन था, दूसरी ओर धर्म और सत्य था। उसे अचानक मंदिर वाले बूढ़े ब्राह्मण की बात याद आ गई। यदि भगवान तुमसे सब कुछ छीन ले तो? उसकी आंखें भर आई। वो घर के बाहर बारिश में जाकर खड़ा हो गया। आकाश की ओर निहारते हुए बोला, हे नारायण, यदि यह परीक्षा है तो बहुत कठिन है। यदि मैं यह धन खर्च करूं और यह किसी का निकले तो मैं अधर्म करूंगा, और यदि ना करूं तो मेरा बेटा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। बारिश उसके आंसुओं को अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। उसी समय पीछे से साधु की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ को सुनकर वो ब्राह्मण मुड़ा। साधु उसके पास खड़े थे। उन्होंने पूछा, तुम्हें भगवान पर विश्वास है ना? तब उसने कहा, हाँ महाराज। तो फिर निर्णय भी उसी विश्वास से करो। लेकिन यदि मैं गलत हुआ तो? साधु मुस्कुराए। जो निर्णय स्वार्थ से नहीं, करुणा और धर्म से लिया जाता है, उसके परिणाम की जिम्मेदारी भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। तब ब्राह्मण लंबे समय तक शांत खड़ा रहा। फिर वो भीतर आया। उसने घड़े में हाथ डाला, कुछ सोने के सिक्के निकाले। व्यापारी चिल्लाया, रुको पंडित, यह चोरी है। पंडित ने शांत स्वर में कहा, यदि यह धन आपका निकला तो मैं जीवन भर मेहनत करके एक एक सिक्का चुका दूंगा। लेकिन एक पिता अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। तब ब्राह्मणी रोते हुए उसके पास आ खड़ी हुई। वैद्य औषधि लाने के नगर की ओर चल पड़ा। रात गहराने लगी। बाहर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। अब माधव की सांसें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी हो जाती। अब ब्राह्मणी उसके सिर पर पानी की पट्टियां रख रही थी। तब पंडित भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे। वो बार बार केवल एक ही बात दोहरा रहा था, प्रभु धन चाहिए तो ले लीजिए, घर चाहिए वो भी ले लीजिए, लेकिन मेरे सारी खुशियां ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। अचानक आधी रात के समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इतनी रात को भला कौन हो सकता है? अब ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। बाहर वही वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे जिन्हें उसने मंदिर में देखा था। उनके चेहरे पर वही शांति विद्यमान थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, यदि भगवान तुम्हें एक जीवन और एक घड़ा दोनों में से किसी एक को चुनने को कहें तो तुम क्या चुनोगे? तब ब्राह्मण बिना एक पल गवाए बोला, प्रभु की दी हुई हर वस्तु फिर से मिल सकती है, लेकिन एक जीवन वापस नहीं आता। मैं अपने बेटे को चुनूंगा। अब वृद्ध की आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम्हारी परीक्षा अपने सबसे कठिन मोड़ पर आ पहुंची है। और उसी पल भीतर से ब्राह्मणी की चीख सुनाई दी, स्वामी जल्दी आइए, माधव की सांसें रुक रही हैं। ब्राह्मण के हाथ पांव फूल गए। वो दौड़ता हुआ भीतर जा पहुंचा। छोटा माधव माँ की गोद में पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। अब ब्राह्मणी रोते हुए बार बार उसका चेहरा सहला रही थी, माधव बेटा आंखें खोलो। लेकिन माधव की पलकों में कोई हरकत नहीं थी। वैद्य भी उसी समय लौट आया। उसने तुरंत औषधि दी, उसकी नाड़ी देखी, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। घर के भीतर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि केवल बाहर बरसती वर्षा की बूंदों की आवाज़ सुन रही थी। अब ब्राह्मण धीरे धीरे भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। वह केवल इतना कह रहा था कि हे हरि, यदि मेरे कर्मों का फल मुझे देना है तो दे दीजिए, मेरे पुत्र को मत दीजिए। उसी समय पीछे खड़े वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, बेटा, यदि तुम्हें यह पता चल जाए कि यह सारा धन वास्तव में तुम्हारा ही है, तब क्या तुम भगवान का धन्यवाद करोगे? ब्राह्मण ने उनकी ओर देखा। हाँ बाबा। वृद्ध ने फिर पूछा, और यदि यह धन तुम्हारा ना हो और सुबह होते ही तुम्हें इसे किसी और को लौटाना पड़े, तब भी क्या भगवान पर तुम्हारा विश्वास बना रहेगा? ब्राह्मण की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रभु ने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, उनका नाम लेने का अवसर दिया। यदि धन चला भी जाए तो क्या बदल जाएगा? दुख होगा, लेकिन विश्वास नहीं टूटेगा। अवृद्ध मुस्कुराए, और यदि तुम्हारा बेटा भी। ब्राह्मण ने तुरंत उनकी बात बीच में ही रोक दी। उसकी आवाज़ कांप उठी। बाबा, पिता होने के नाते मेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन मैं भगवान से मुंह नहीं मोड़ूंगा। शायद मैं रोऊंगा और बहुत ज़्यादा रोऊंगा, लेकिन उनका नाम नहीं छोड़ूंगा।
वृद्ध की आंखें बंद हो गई, जैसे वे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्हें वह उत्तर मिल गया हो। उसी समय घर के भीतर एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। ब्राह्मणी ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। बरसात की ठंडी हवा अचानक शांत हो गई। दीपक की लो जो बार बार कांप रही थी अब बिल्कुल स्थिर हो गई। और तभी माधव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और उसकी माँ खुशी से चिल्ला उठी, स्वामी। माधव ने आंखें खोल दी। वैद्य ने तुरंत उसकी नाड़ी देखी। उनके चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक साफ दिख रही थी। यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ पल पहले इसकी स्थिति बहुत खराब थी। माधव अब सामान्य सांस ले रहा था। उसका तेज बुखार भी धीरे धीरे उतरने लगा। ब्राह्मण ने तुरंत पीछे मुड़कर उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा, लेकिन वो स्थान खाली था। वो बाहर भागा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी आकाश में बिजली चमकी और उसी पल ब्राह्मण को मंदिर वाली वही आवाज़ सुनाई दी, पुत्र, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ब्राह्मण के शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुका था कि वो कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, वे स्वयं भगवान की कृपा का रूप थे। सुबह होते ही व्यापारी, वृद्ध महिला और वह साधु फिर उसके घर आ पहुँचे। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, मैं आप तीनों से क्षमा चाहता हूँ। मेरे पुत्र के उपचार के लिए मुझे कुछ सिक्के खर्च करने पड़े। यदि यह धन आपका हुआ तो मैं जीवन भर मेहनत करके और आपका ऋण उतार दूंगा। व्यापारी कुछ कहने ही वाला था कि तभी वह साधु मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि सच सामने आ जाए। अब साधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर रखी। अगले ही क्षण ब्राह्मण और ब्राह्मणी, वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे का तेज बढ़ने लगा। आंखों में एक अद्भुत चमक दिख रही थी और देखते ही देखते वह साधारण साधु का रूप जैसे किसी दिव्य प्रकाश में बदल गया। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। साधु ने कहा, बेटा उठो। यह धन न व्यापारी का था और न इस वृद्धा का। व्यापारी और वृद्ध महिला ने भी मुस्कुराकर अपने सिर झुका लिए और अगले ही पल दोनों के रूप भी बदलने लगे। अब ब्राह्मण आश्चर्य से सब कुछ देख रहा था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वृद्ध महिला और व्यापारी का रूप धीरे धीरे विलीन हो गया, जैसे वे केवल परीक्षा का एक माध्यम रहे हों। दिव्य स्वर फिर गूंजा, आषाढ़ मास में जो मनुष्य विपत्ति के समय भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान उसके लिए ऐसे मार्ग बना देते हैं जिनकी कल्पना भी करना मुश्किल है। धन का अधिकारी वह नहीं जो केवल उसके अपने लिए रखे। धन का अधिकारी वह होता है जो करुणा, धर्म और सेवा को धन से ऊपर रखे। अब क्या था? दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस कृपा के योग्य हम नहीं हैं। फिर दिव्य स्वर सुनाई दिया, योग्य तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारा विश्वास बना है। उस दिन के बाद ब्राह्मण के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई और जहाँ भी कोई भूखा आता तो उसे भोजन मिलता। मंदिर की टूटी छत ठीक करवा दी। आषाढ़ में यही पुण्य करने से मानव के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। चलिए अब हम सुनते हैं आगे का वृतांत। आषाढ़ का महीना चल रहा था। घने बादल आकाश में छाए हुए थे और नदियां उफान मारने लगी थी। पेड़ों की शाखाएं वर्षा की बूंदों से झुकने लगी थी। इसी समय विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था और उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और कर्तव्यपरायण थी। उसकी पत्नी का नाम था कमला। उनका घर मिट्टी का अर्थात कच्चा था। छप्पर पुराना हो चुका था। बरसात की वजह से जगह जगह से पानी टपकता था, लेकिन उस छोटे से घर में हर सुबह शंख की ध्वनि अवश्य ही सुनती थी। अब माधव भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो रोज सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी के पत्ते लाता, श्री हरि को समर्पित करता, फिर भगवान श्री हरि के सामने दीपक जलाकर बैठ जाता। उसकी पत्नी कई बार मुस्कुरा कर कहती, आपकी पूजा खत्म होने से पहले तो सूरज भी निकल आता है। माधव हंसते हुए कहा करता, जिसका नाम लेने से जीवन चलता है उसके लिए थोड़ा समय भी कम है। लेकिन प्यारे भक्तों, उस साल गांव में भयंकर कठिनाई आ गई। लगातार वर्षा के कारण खेतों की फसल गलकर खराब हो गई। नदी के पानी का स्तर भी बढ़ गया। सभी रास्ते डूब गए, कुछ टूट गए।
काम भी बंद हो गया। धीरे धीरे घर का सारा अनाज यानी कि खाने की सामग्री खत्म होने लगी। एक दिन कमला ने मिट्टी का घड़ा खोला, उसमें केवल एक मुट्ठी चावल बचे हुए थे। उसने चिंता से कहा, आज के बाद बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अब माधव ने भगवान की मूर्ति की ओर देखा। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। उसने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, जिसने आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। अब वह पत्नी बोली कि विश्वास अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की भूख भी तो सच है। माधव कुछ नहीं बोला। उसने दोनों बच्चों को अपने पास बैठाया, उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा आज भगवान का नाम थोड़ा ज़्यादा लेना। बड़ा बेटा बोला, पिताजी क्या भगवान हमारी बात सच में सुनते हैं? तब वह हंसा। जब माँ अपने बच्चे की धीमी आवाज़ सुन लेती है तो भगवान अपने भक्त की पुकार क्यों नहीं सुनेंगे। और उसी रात माधव ने सपने में देखा कि एक विशाल मंदिर के सामने एक दिया जल रहा है और कोई आवाज़ यानी आकाशवाणी कह रही है, आषाढ़ की परीक्षा निकट है। वो घबराकर उठ बैठा। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। तब पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? माधव ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मन कह रहा है कि आने वाले कुछ दिन हमारे जीवन को बदल देंगे। अगली सुबह माधव ने स्नान किया। घर में जो अंतिम मुट्ठी चावल थी उन्हें भगवान के भोग के लिए अलग रख दिया। अब कमला ने आश्चर्य से पूछा कि यह क्या कर रहे हैं? यही तो हमारा आखिरी भोजन है। अब माधव ने कहा, जिसका है पहले उसी का अधिकार है। कमला ने कुछ नहीं कहा। उसने आंसू छिपाते हुए चूल्हा जलाया। उधर आकाश में बादल और गहरे होते जा रहे थे। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और तभी घर के बाहर किसी की एक धीमी थकी हुई आवाज़ सुनी, भिक्षाम देही। माधव ने सोचा अब शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन आवाज़ फिर आई और इस बार पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर थी। बेटा 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, यदि थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो। कमला दरवाजे तक आई। सामने एक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ था। कपड़े पूरी तरह भीगे थे, पैरों में कीचड़ लगा था, हाथ में पुरानी सी लाठी थामी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अब उसे देखकर कमला का दिल भर आया, लेकिन अगले ही पल उसे घर के भीतर रखा वो आखिरी भोग याद आ गया। उसने अंदर आकर धीमे स्वर में कहा, दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा है। माधव ने पूछा, घर में क्या बचा है? तब पत्नी ने कांपती हुई आवाज़ में उत्तर दिया, भगवान के लिए रखा वो आखिरी भोग। अब माधव कुछ पल तो शांत बैठा रहा, फिर उसकी नज़र भगवान श्रीहरि की मूर्ति पर पड़ी। दीपक की लौ हवा से कांप रही थी और उसी पल उसके मन में एक विचार आया, जिसने आने वाले समय की पूरी दिशा ही बदल देने वाली थी। माधव कुछ पल तक भगवान की मूर्ति को देखता रहा। दीपक की लौ कभी तेज होती, कभी धीमी हो जाती। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर पड़ रही थी। घर के भीतर सन्नाटा पसरा था। कमला की आंखें उस मिट्टी के बर्तन पर ठहरी थी, जिसमें भगवान के लिए रखा वो अंतिम भोग था। माधव धीरे से बोला, कमला यदि भगवान के सामने अन्न भगवान के किसी भूखे बच्चे के काम आ जाए तो शायद वही सबसे बड़ा भोग और धर्म होगा। अब कमला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और विश्वास भी, लेकिन बच्चों ने भी कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है। माधव ने बच्चों की ओर देखा। दोनों चुपचाप बैठे थे। बड़ा बेटा धीरे से बोला, पिताजी क्या बाबा को सच में बहुत भूख लगी है? माधव ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे ने मासूमियत से कहा, तो फिर उन्हें खाना दे दो। माँ कहने लगी कि भूखे को खाना खिलाने से भगवान खुश होते हैं। अब पत्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने चुपचाप वो थाली उठाई और माधव के हाथ में पकड़ा दी। अब वह बाहर आया। उसने वह पूरा का पूरा भोजन उस बूढ़े भिखारी के सामने रख दिया। अब भिखारी ने कुछ पल तक तो थाली को निहारा, फिर बोला, बेटा क्या तुम्हारे घर में और भोजन नहीं है? वह माधव धीरे से मुस्कुराया, बस अब यही था बाबा। अब भिक्षुक ने फिर पूछा, और तुम्हारे बच्चे? माधव ने धीरे से उत्तर दिया, जिसने आपको हमारे दरवाजे तक भेजा है वही उनका भी ध्यान रखेगा। भिक्षुक की आंखों में एक चमक सी उभरी। उसने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर का दीपक कभी नहीं बुझेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे भोजन करने लगा। हारने वाले के साथ उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति फैलती जा रही थी जैसे वह केवल अन्न नहीं, किसी की श्रद्धा ग्रहण कर रहा हो। भोजन निपट गया। भिक्षुक उठ खड़ा हुआ। माधव ने कहा, बाबा बाहर इतनी बारिश है, आज की रात यहीं पर रुक जाइए।
बूढ़ा मुस्कुराया, कहने लगा, बेटा यदि मैं तुम्हारे घर रुक गया तो तुम्हारी परीक्षा अधूरी रह जाएगी। माधव कुछ समझ नहीं पाया। वह कुछ पूछता इससे पहले ही बिजली चमकी, क्षण भर के लिए पूरा आंगन उजाले से भर गया। और जब माधव ने दोबारा सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, ना भिक्षुक, ना लाठी, ना पैरों के निशान, केवल बारिश की बूंदें और खाली आंगन दिख रहा था। अब पत्नी घबरा कर बाहर आई। बाबा कहाँ गए? वह चारों ओर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उस रात घर में किसी ने भोजन नहीं किया। बच्चे माँ की गोद में सिर रखकर सिमट कर सो गए और वह चुपचाप भगवान के सामने बैठी रही। उसने धीरे से पूछा, प्रभु क्या यही आपकी इच्छा थी? तब माधव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यदि हमने सही किया है तो चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, जब अपने बच्चों को भूखा देखता है तो उसका हृदय डामाडोल हो ही जाता है। रात गहराती गई, बारिश और तेज होती गई। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। माधव ने दरवाज़ा खोला। सामने गांव का एक आदमी खड़ा था। वो हाँफ रहा था। जो उसने कहा कि काका जल्दी चलो, नदी का पानी गांव की तरफ आ गया है, कई घरों में पानी घुस चुका है। अब वह तुरंत बाहर निकला। गांव के लोग अपने अपने सामान बचाने में लगे हुए थे। बच्चों की आवाज़ें, मवेशियों का रंभाना और बारिश की गड़गड़ाहट मिलकर एक अजीब सा दृश्य पैदा कर रही थी। कुछ ही देर में पानी माधव के घर तक भी आ पहुंचा। तब पत्नी ने घबरा कर कहा, अब क्या होगा? तब माधव ने भगवान की मूर्ति को उठाया, सीने से लगाया। जो होगा उसकी इच्छा से होगा। धीरे धीरे पानी घर के अंदर आने लगा। मिट्टी की दीवारें भीगने लगी। छप्पर से लगातार पानी टपक रहा था। बच्चे डर कर पिता से लिपट गए। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, पिताजी क्या हमारा घर बह जाएगा? अब माधव ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया। जब तक भगवान साथ हैं कुछ नहीं होगा, डरो मत। लेकिन उसी समय जोर की आवाज़ आई। घर की एक दीवार गिर गई। अब पत्नी चीख उठी। बाहर नदी अब किसी उफनते समुद्र सी दिखाई दे रही थी। लोग ऊंची जगहों की ओर भाग रहे थे। अब उसने बच्चों का हाथ पकड़ा, परिवार को लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। चारों ओर अंधेरा था, पैरों के नीचे कीचड़ था। बारिश आंखें खोलने नहीं दे रही थी। तभी दूर एक दीपक की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। माधव ने तुरंत कहा, उधर चलो। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुराना छोटा सा मंदिर था और मंदिर के दरवाजे पर वही बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ था। अब दोनों हैरान रह गए। बाबा आप? वृद्ध मुस्कुराया। आओ बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ। पूरा परिवार मंदिर के भीतर आ गया। अंदर सूखी जमीन थी, दीपक जल रहा था। बाहर तूफान था, लेकिन मंदिर के भीतर अद्भुत शांति फैली हुई थी। कुछ देर बाद भिक्षुक ने पूछा, यदि आज तुम्हारे पास भोजन होता और तुम्हें पता होता कि रात को यह विपत्ति आने वाली है, तब भी क्या तुम वो भोजन मुझे दे देते? तब माधव ने बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, हाँ बाबा। क्यों? क्योंकि उस समय आप भूखे थे और मेरे सामने उस समय सबसे बड़ा धर्म आपको भोजन देना था। वृद्ध ने फिर से पूछा, और यदि तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाते? तब उसकी आंखें भर आई। उसने बच्चों को अपने पास खींच लिया, फिर बोला, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। लेकिन यदि किसी भूखे को अपने दरवाजे से लौटा देता तो शायद जीवन भर अपने आप को मैं माफ़ नहीं कर पाता। मंदिर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दीपक की लो अचानक तेज हो गई। वृद्ध भिक्षुक माधव को ध्यान से देख रहा था। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कई लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भगवान की बनाई हुई सृष्टि से प्यार करते हैं। उसी पल मंदिर के भीतर एक ऐसी सुगंध फैलने लगी जो किसी साधारण फूल की नहीं थी। दीपक की लो असामान्य रूप से तेज हो गई। अब कमला ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। माधव के हाथ अपने आप जुड़ गए और फिर उस वृद्ध भिक्षुक के चेहरे का तेज धीरे धीरे बदलने लगा, मानो कोई बहुत बड़ा रहस्य अब खुलने वाला था। मंदिर के भीतर फैली वो सुगंध अब और तेज होती जा रही थी। दीपक की लो बिना हवा के भी ऊंची उठ रही थी। बाहर आकाश में बादल गरज रहे थे, लेकिन मंदिर के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। अब बूढ़े भिक्षुक ने धीरे धीरे अपनी लाठी एक ओर रख दी। उनकी आंखों में एक ऐसा अपनापन था जिसे शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने माधव की ओर देखा और पूछा, माधव यदि आज तुम्हें यह पता चल जाए कि जिस व्यक्ति को तुमने अपना अंतिम भोजन दिया वो कोई साधारण नहीं था, तब तुम्हारे मन में क्या आएगा? माधव ने चुपचाप सिर झुका लिया। बाबा मेरे लिए तो हर भूखा मनुष्य भगवान का ही रूप है।
मैं यह सोचकर भोजन नहीं देता कि सामने कौन खड़ा है, मैं तो केवल अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया और यदि उसी सेवा के बदले तुम्हें कुछ भी ना मिले, तब माधव ने उत्तर दिया, सेवा सौदा नहीं होती बाबा। यदि बदले की इच्छा आ जाए तो वह सेवा नहीं रहती। जैसे ही माधव के मुख से यह शब्द निकले, उस ईशान मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अब पत्नी ने अपनी आंखें ढक ली। बच्चे विस्मय से इधर उधर देखने लगे। फिर उन्होंने देखा कि वह साधारण सा दिखाई देने वाला बूढ़ा भिखारी अब वैसे नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके पीछे प्रकाश का एक मंडल दिख रहा था। माधव और कमला भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध के स्वर में करुणा थी। उठो बेटा। माधव कांपती आवाज में बोला, प्रभु आप कौन हैं? तभी मंदिर के भीतर जैसे शंख की ध्वनि गूंज उठी। वो दिव्य स्वर सुनाई दिया, जिसे तुमने भूखा समझकर भोजन दिया, वही तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने आया था। माधव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कह रहा था, प्रभु। तभी उसके सामने भगवान श्री हरि का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। पीताम्बर धारण किए हुए, 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। मंदिर का छोटा सा कक्ष मानो बैकुंठ का एक अंश बन गया। अब कमला भी आश्चर्यचकित थी। बच्चे और आनंद के बीच अपने माता पिता से लिपटे हुए थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, आषाढ़ मास केवल व्रत और नियमों का महीना नहीं है, यह मनुष्य के हृदय को परखने का महीना भी है। बहुत लोग दीप जलाते हैं, लेकिन किसी के जीवन का अंधेरा दूर नहीं करते। बहुत लोग भोग चढ़ाते हैं, लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं कराते। बहुत से लोग मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मेरे ही बनाए हुए चीज़ों को तुच्छ समझते हैं। फिर माधव सिर झुकाकर सब कुछ सुनता रहा। भगवान बोले, आज तुमने मुझे भोजन नहीं कराया, तुमने अपनी भूख पर मुझ पर न्यौछावर की है। तुम्हारे बच्चों ने भी त्याग किया है और तुम्हारी पत्नी ने भी विश्वास को चुना है। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक क्षण के लिए मेरा मन डांवाडोल हो गया था। भगवान मुस्कुराए, जिसके मन में परिवार की चिंता नहीं उठती वो पत्थर है, लेकिन चिंता के बाद भी जो विश्वास नहीं छोड़ता वही भक्त है। उसी समय मंदिर के बाहर खड़े कुछ गांव वालों को भी वो दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। धीरे धीरे लोग मंदिर के पास आने लगे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, वहाँ केवल वही बूढ़ा भिक्षुक दिख रहा था। भगवान का दिव्य स्वरूप केवल माधव और उसके परिवार को ही दिख रहा था। तभी भगवान ने कहा, हर चमत्कार सबको नहीं दिखता बेटा, कुछ चमत्कार केवल विश्वास करने वालों के लिए होते हैं। इतना कहकर भगवान ने अपने हाथ से माधव के सिर को छुआ। उसी पल माधव को लगा जैसे उसके मन का सारा डर समाप्त हो गया हो। उसके भीतर एक अद्भुत शांति भर गई। बाहर वर्षा अब भी धीरे धीरे कम होने लगी। नदी का जल भी उतरने लगा। सुबह की पहली किरणें बादलों के बीच से झांक रही थी। भगवान ने मंदिर के बाहर और संकेत करते हुए कहा, अपने घर जाओ। माधव ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन प्रभु हमारा घर तो शायद बह चुका होगा। भगवान मुस्कुराए, जिस घर की रक्षा विश्वास करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। माधव, कमला और बच्चे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके मन में एक ही प्रश्न था। जब वे अपने घर के पास पहुंचे तो उनके कदम वहीं रुक गए। चारों ओर के कई घरों को नुकसान हुआ था। कितनी दीवारें गिर चुकी थी, लेकिन उनका छोटा सा कच्चा मिट्टी का घर वैसे का वैसे ही खड़ा था, मानो किसी ने उसे अपने हाथों से रोक रखा हो। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। माधव ने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया, लेकिन तभी उनकी नज़र मिट्टी के उस घड़े पर पड़ी जिनमें और अनेकों घड़ों में भी खाने की सामग्री भरी पड़ी थी। उनके घर में उस दिन से किसी चीज़ की कमी नहीं रही और उनके घर की दशा और दिशा दोनों बदल गई। आज का वृतांत यहाँ समाप्त होता है। चलिए अब हम सुनाते हैं आपको आगे का वृतांत। आषाढ़ चातुर्मास का पहला महीना होता है, जिसमें कि आकाश में काले बादल छाए रहते हैं और कभी तेज वर्षा होती है, कभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, कभी ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रकृति भगवान के ध्यान में संलग्न हो गई हो। एक छोटा सा गांव के किनारे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोंपड़ी बनी थी। उस झोंपड़ी में एक वृद्ध दंपति रहते थे, जिनका नाम हरिदास और गौरी था। लेकिन उनके ना तो कोई संतान थी, ना खेत थे, ना पशु थे, ना कोई सहारा, बस एक दूसरे का साथ और भगवान श्री हरि का नाम था। हरिदास की कमर उम्र के कारण झुक चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियाँ फैल चुकी थी, आंखों में अजीब सी शांति दिखती थी। गौरी के हाथ कांपते थे, लेकिन भगवान का दीपक जलाने में वो कभी भी विलंब नहीं करती थी।
सुबह होते ही सबसे पहले उस मिट्टी के छोटे से मंदिर में रखी श्री हरि की फोटो के सामने दीपक जला देना। फिर दोनों मिलकर कहते, हे नारायण, आज भी हमें इतना देना कि ना हम भूखे सोए, और अगर कोई दरवाजे पर भूखा आए तो उसे भी खाली हाथ ना लौटाएं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमें धन देना, सोना देना या महल देना। उन्होंने केवल पेट भरने के लायक अन्न और दूसरों की सेवा करने की शक्ति ही मांगी थी। एक दिन की बात है, गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अजी सुनते हो, भगवान भी सोचते होंगे कि यह दोनों कितने अजीब लोग हैं। यह बात सुनकर हरिदास हंस पड़ा। भला क्यों? क्योंकि सारे लोग धन मांगते हैं, हम केवल रोटी मांगते हैं। अब उसने धीरे से कहा, गौरी, भूखे आदमी को सोना नहीं चाहिए, उसे रोटी चाहिए, और जिसने रोटी का मूल्य समझ लिया उसने जीवन का मूल्य समझ लिया। गौरी चुप हो गई, उसकी आंखों में आदर उतर आया। दिन व्यतीत हो रहे थे, लेकिन उस साल वर्षा कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। गांव के काम सब बंद हो चुके थे, यहाँ तक कि मजदूरी मिलना भी असंभव हो गया था। अब वह रोज़ सुबह उठता, लाठी लेकर गांव में निकलता और शाम को थका हुआ लौट आता। कभी आध दो मुट्ठी चावल मिल जाते, कभी थोड़ा सा आटा, कभी कुछ भी नहीं मिलता था। और एक शाम वे खाली हाथ लौटे। गौरी ने उनके चेहरे को देखते ही सब समझ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आज व्रत ही सही। तब वह बोले कि तुमने सुबह से कुछ नहीं कहा गौरी, और तुमने कौन सा खाया है? दोनों एक दूसरे को देखकर हंस दिए। प्यारे भक्तों, गरीबी कई बार इंसान की ऐसी परीक्षा लेती है कि उसके घर में खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन यदि मन में प्रेम हो तो वह खाली थाली भी घर को सूना नहीं होने देती। लेकिन जिस घर में गरीबी में कलह क्लेश होने लगता है, वहाँ पर बरकत और भगवान का वास कभी नहीं रहता। अब एक दिन पूरा दिन बारिश में भीगते हुए उन्होंने वहाँ बोरे उठवाए, क्योंकि एक व्यापारी ने थोड़ी मजदूरी करने के लिए उन्हें बुला लिया था। शाम को मजदूरी में उन्हें केवल एक छोटी सी रोटी के बराबर आटा मिला। वे उस आटे को ऐसे संभाल कर घर लाए जैसे कोई राजा अपने खजाने को लेकर चलता है। अब पत्नी ने आटा देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत चूल्हा जलाया। बहुत मुश्किल से लकड़ियां सुलगी, क्योंकि वो गीली थी। आधे घंटे बाद एक छोटी सी रोटी बनकर तैयार हुई, इतनी छोटी कि दो लोगों का तो क्या कहें, एक का भी पेट भरना मुश्किल है। तब गौरी ने रोटी के दो टुकड़े किए, एक पति के सामने रख दिया और एक अपने सामने। तभी बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, अरे बेटा, कोई है? भगवान के नाम पर कुछ खाने को मिल जाता। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। आवाज़ फिर सुनी, इस बार पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर आवाज़ थी। 3 दिन से भूखा हूँ, कोई थोड़ा सा अन्न दे दो तो मेरे प्राण बच जाएं। अब वह पति धीरे धीरे उठा, दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़े साधु खड़े थे। उनके कपड़े बारिश में भीगे हुए, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में भूख झलक रही थी। साधु ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, कई घरों पर गया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। यदि थोड़ा सा भी अन्न मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे और बड़ी कृपा होगी। अब हरिदास कुछ क्षण के लिए मौन खड़ा रहा। पीछे झोंपड़ी में चूल्हे की धीमी आंच जल रही थी। सामने भूखा साधु खड़ा था और भीतर उनकी अपनी भूख भी थी। वे वापस अंदर आए। पत्नी ने उनकी आंखों को देखकर सब समझ लिया। उसने बिना कुछ पूछे अपनी आधी रोटी उठाकर पति के हाथ में रख दी। अब पति ने आश्चर्य से पूछा, और तुम गौरी? मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है। तब पति जानता था कि यह झूठ बोल रही है। उन्होंने अपनी आधी रोटी भी उठा ली। तो गौरी ने कहा कि नहीं, आधी आधी दे देंगे। गौरी बोली, नहीं, अतिथि भगवान का रूप होते हैं। हरिदास ने उत्तर दिया, और पति पत्नी की अर्धांगिनी होती है, पुण्य भी आधा आधा ही मिलेगा। दोनों हंस पड़े। फिर दोनों ने अपनी अपनी आधी रोटी मिलाकर साधु को दे दी। साधु ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोगों ने खाया नहीं क्या? तब वो बोले, बाबा, भगवान की कृपा से हम तृप्त हैं। साधु ने उनकी आंखों में देखा, फिर बोला, सच बताओ बेटा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज घर में बस इतनी ही रोटी थी। साधु कुछ पल मौन रहा, उसकी आंखें नम हो उठी। उसने धीरे से पूछा, और तुम दोनों क्या खाओगे? तब हरिदास ने आकाश की ओर देखकर कहा, जिसने पेट दिया है भोजन भी देगा। साधु के चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान उभरी। वह रोटी खाने लगा, लेकिन
आश्चर्य की बात यह थी कि वह साधु हर निवाला खाने के बाद दोनों को बहुत ध्यान से देख रहा था, मानो वो केवल रोटी नहीं खा रहा, वो उनके मन को पढ़ रहा था। बारिश और तेज हो गई, बिजली लगातार चमक रही थी। अचानक साधु ने भोजन समाप्त किया और कहा, यदि मैं आज रात यहीं रुक जाऊं तो हरिदास तुरंत बोले, बाबा यह झोंपड़ी आपकी ही है। अब पत्नी ने एक सूखी चादर निकालकर उन्हें दे दी। साधु झोपड़ी के कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, यदि कल भी भोजन न मिला तो? तब पति ने उत्तर दिया, फिर भी भगवान का नाम रहेगा। और यदि कई दिन तक भोजन न मिला तब? इस बार गौरी बोली, तब भी भगवान का नाम रहेगा। साधु ने तीसरा प्रश्न पूछा, और यदि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों? तो झोंपड़ी में कुछ पलों के लिए सन्नाटा पसर गया। बाहर बादलों की गर्जना सुनाई दे रही थी। दीपक की लो हवा से कांप रही थी। हरिदास ने बहुत शांत स्वर में कहा, तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि परीक्षा बड़ी हो सकती है लेकिन विश्वास छोटा ना पड़े। यह सुनते ही साधु की आंखों में एक अद्भुत चमक जाग उठी। उन्होंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसी पल झोंपड़ी के भीतर रखा छोटा सा दीपक बिना तेल डाले पहले से भी ज़्यादा तेज होकर जलने लगा। हरिदास और गौरी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल संयोग मात्र था या फिर उस वर्षा भरी रात में उनकी झोंपड़ी में कोई असाधारण अतिथि आए हुए थे, बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति उन्हें महसूस हो रही थी, उनके धैर्य और करुणा की जो परीक्षा लेने आई थी। झोंपड़ी के भीतर रखा वह छोटा सा दीपक अब स्थिर लो के साथ जल रहा था। बाहर मूसलाधार वर्षा बरस रही थी। वह भीतर जैसे किसी अदृश्य शांति ने अपना स्थान बना लिया था। गौरी ने धीरे से हरिदास की ओर देखा। सुनते हो जी, आपने देखा, अभी तो दीपक बुझने ही वाला था। हरिदास ने साधु की ओर देखा, फिर दीपक की ओर। हाँ गौरी, देखा तो मैंने भी है, लेकिन भगवान की लीला को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। साधु मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली। रात धीरे धीरे गुजरने लगी। झोंपड़ी की छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। दोनों पति पत्नी ने अपने सोने की जगह छोड़कर साधु को सूखा कोना दे दिया। दोनों स्वयं दरवाजे के पास बैठ गए। कुछ देर के बाद गौरी ने धीमे स्वर में पूछा, आपको ठंड तो नहीं लग रही? बाबा, नहीं बेटी, मुझे ठंड नहीं लगती। भूख लगी हो तो थोड़ा पानी दे दूं? साधु मुस्कुराए। जिस घर में करुणा का भोजन मिल जाए वहाँ पानी भी अमृत बन जाता है। अब गौरी चुप हो गई। उसके मन में न जाने क्यों उस साधु के प्रति आदर सम्मान बढ़ता ही जा रहा था। उसी समय साधु ने पूछा, बेटा, यदि कल सुबह तुम्हारे दरवाजे पर कोई दूसरा भूखा आ जाए तब क्या करोगे? हरिदास ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, जो होगा बांट देंगे बाबा, और यदि कुछ भी ना हुआ तो मुस्कान ही दे देंगे। साधु ने पहली बार खुलकर हंसते हुए कहा, भूखे पेट मुस्कान बांटना आसान नहीं होता बेटा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, भूखा पेट भगवान की बनाई परीक्षा है, लेकिन कठोर मन हमारी अपनी गलती होती है। साधु फिर शांत हो गए। रात का अंतिम प्रहर चल रहा था। बाहर कहीं दूर सियारों की आवाज़ें सुन रही थी। आकाश में बिजली चमकती जा रही थी। कुछ पल के लिए पूरी झोंपड़ी रोशनी से भर जाती। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अब दोनों पति पत्नी घबरा उठे। इतनी रात में कौन हो सकता है? अब पति ने लाठी लेकर दरवाजे तक पहुंचे। दरवाज़ा खोला तो सामने गांव का ही एक युवक खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। सांस तेज चल रही थी। काका, जल्दी चलिए, नदी का पानी गांव में पहुंच गया है, घरों में घुसने लगा है। तब हरिदास ने कहा, क्या? हाँ काका, ऊपरी पहाड़ियों में बहुत तेज बारिश हुई है, नदी उफान पर है, कई घरों में पानी भर चुका है। इतना सुनते ही हरिदास बाहर निकल पड़े। गौरी भी पीछे पीछे आ गई। गांव की ओर देखा तो सचमुच दूर कई घरों में मशालें जल रही थी। लोग भाग दौड़ मचा रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज़ें हवा के साथ सुन रही थी। हरिदास ने साधु की ओर देखा, बाबा आप यहीं विश्राम कीजिए, हम गांव वालों की मदद करके लौटते हैं। साधु ने कहा, जाओ बेटा, आज कई लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। हरिदास और गौरी तेज बारिश में गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचते ही देखा कि हालात बहुत खराब थे। किसी का अनाज बह गया, किसी की गाय रस्सी तोड़कर भाग गई, कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं बूढ़े लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। हरिदास अपनी उम्र भूलकर लोगों की सहायता में लग गए। कभी किसी बच्चे को कंधे पर बैठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते, कभी किसी वृद्ध को सहारा देकर बाहर निकालते। अब उसकी पत्नी भी महिलाओं के साथ मिलकर बच्चों को संभाल रही थी। तभी एक स्त्री रोती हुई आई, कोई मेरी माँ को बचा लो, वो घर के भीतर फंस गई है।
हरिदास बिना देर के पानी में उतर गए। कमर तक पानी भर चुका था। बहुत मुश्किल से वे उस बुढ़िया को सहारा देकर बाहर लाए। अब बुढ़िया रोते हुए बोली, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। हरिदास मुस्कुराए, मेरा नहीं अम्मा, ऊपर वाले का धन्यवाद करो। कभी कभी भगवान मंदिरों में कम और ऐसे कठिन समय में एक दूसरे की सहायता करने वाले हाथों में अधिक दिखते हैं। धीरे धीरे सुबह होने लगी। बारिश कुछ कम हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हरिदास और गौरी थके हुए अपनी झोंपड़ी की ओर लौटे, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे दोनों ठिठक गए। झोंपड़ी का दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर वह दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन साधु वहां कहीं नहीं दिख रहे थे। गौरी ने इधर उधर देखा कि बाबा कहाँ गए। अब हरिदास ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। कोई उत्तर नहीं मिला। तभी गौरी की नज़र मिट्टी के फर्श पर पड़ी। वहां एक छोटा सा कमल का फूल रखा हुआ था। आषाढ़ के उस मौसम में उस सूखी झोंपड़ी के भीतर कमल का फूल कैसे आ सकता था? गौरी ने कांपते हाथों से उसे उठाया। यह यहाँ कैसे आया? अब दोनों पति पत्नी आश्चर्यचकित थे। तभी उनकी नज़र दीवार पर पड़ी। जहाँ कल तक मिट्टी झड़ रही थी वहाँ हल्की सी पीली आभा दिख रही थी, मानो किसी ने चंदन का लेप कर दिया हो। गौरी के मन में अचानक एक विचार आया, क्या वो साधु? हरिदास ने तुरंत कहा, नहीं गौरी, ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन भगवान स्वयं उनकी बात अधूरी रह गई। उसी समय बाहर से आवाज आई, हरिदास काका जल्दी बाहर आइए। दोनों बाहर आए। गांव के कई लोग वहां पर खड़े थे। मुखिया भी साथ थे। मुखिया बोले, काका अगर रात आप लोगों ने मदद ना की होती तो ना जाने कितनी जाने चली जाती। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, हमने कुछ नहीं किया मुखिया जी। मुखिया ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं काका, आपने बहुत बड़ा काम किया है। गांव वालों ने भी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति बोला, आश्चर्य की बात तो कुछ और है। सब उसकी ओर देखने लगे। क्या? जहाँ जहाँ पानी गया वहाँ वहाँ नुकसान हुआ, लेकिन हरिदास काका की झोंपड़ी के पास पहुंचकर पानी अपने आप मुड़ गया। क्या? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गौरी और हरिदास एक दूसरे को देखने लगे। मुखिया बोले, हम सब ने देखा। आपकी झोंपड़ी के चारों ओर पानी था, लेकिन भीतर एक बूंद तक नहीं गई। गौरी के हाथ में अभी भी वह कमल का फूल था। उसकी आंखें भर आई। उसे रात वाले साधु का चेहरा याद आने लगा। उसी समय गांव की एक बूढ़ी महिला बोली, मैंने अपने दादा से सुना था कि आषाढ़ मास में भगवान कभी कभी साधु वेश में भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन हरिदास ने तुरंत कहा, ऐसा मत कहिए, हम तो साधारण से लोग हैं। भगवान की कृपा सब पर समान होती है। अब बूढ़ी महिला मुस्कुराई, कृपा सब पर समान होती है बेटा, लेकिन पहचान हर कोई नहीं पाता। उस दिन पूरे गांव में उसी बात की चर्चा होती रही। किसी ने कहा वह कोई सिद्ध महात्मा थे, किसी ने कहा कोई तपस्वी योगी थे, किसी ने कहा स्वयं श्री हरि की परीक्षा थी, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी। उधर हरिदास और गौरी के मन में एक अजीब सी शांति उतर चुकी थी। शाम को दोनों ने फिर अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाया और गौरी ने कमल का फूल भगवान के चरणों में रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, यदि सचमुच कल रात आप यहाँ आए थे तो आपने हमें पहचानने की अकल क्यों नहीं दी? हरिदास ने धीरे से कहा, और यदि आप नहीं भी आए थे तब भी धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें किसी भूखे को मना करने से बचा लिया। दीपक की लो फिर से एक बार तेज हो गई। उसी पल बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। दोनों तुरंत घर से बाहर निकले। झोंपड़ी के सामने एक 10 साल का बालक खड़ा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और कीचड़ से सना था। वो कांपती आवाज़ में बोला, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? हरिदास ने उसे तुरंत अंदर बुलाया। गौरी ने घड़े से पानी निकाल कर दिया। बालक ने जल्दी जल्दी पानी पिया। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं 3 दिनों से अपने माता पिता को ढूंढ रहा हूँ। बाढ़ में हम बिछड़ गए हैं। गौरी की आंखें भर आई। उसने तुरंत पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम तो माधव है। और जैसे ही उसने अपना नाम बताया, मंदिर में रखे उसी कमल के फूल की पंखुड़ियाँ बिना हवा के धीरे धीरे हिलने लग गई। मंदिर में रखे उस कमल के फूल की पंखुड़ियाँ बिना हवा के धीरे धीरे हिलती हुई देखकर गौरी और हरिदास दोनों कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उस बालक की ओर। बालक मासूम आंखों से उन्हें देख रहा था। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि उसके नाम के उच्चारण मात्र से छोटी सी झोंपड़ी का वातावरण क्यों परिवर्तित हो गया। गौरी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा डरना नहीं, जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं मिल जाते यह घर तुम्हारा ही है। बालक की आंखें भर आई। उसने कहा, सच कह रही हो माँ? गौरी मुस्कुरा दी, माँ कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। जिस घर में करुणा रहती है वहाँ रिश्ते जन्म से नहीं प्रेम से बनते हैं। गौरी ने मिट्टी के घड़े में बचा हुआ थोड़ा सा पानी उसे फिर पिलाया।
फिर रसोई के कोने में देखा कि घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था, ना आटा, ना चावल, ना दाल, बस एक मुट्ठी चने कुछ के दाने रखे हुए थे जिन्हें उन्होंने अगले दिन के लिए बचा कर रखा था। गौरी ने उन्हें हाथ में लिया, कुछ क्षण देखा, फिर बिना कुछ कहे चूल्हे की ओर चली गई और उसका पति समझ गया। उसने धीमे से पूछा, गौरी यही तो आखिरी है? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, इसीलिए किसी भूखे के काम आना चाहिए। बालक आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। वो बोला, अम्मा आप लोग नहीं खाएंगे क्या? हरिदास हंस पड़े, बेटा बच्चों को खाने की जरूरत होती है, बड़ों को ज़्यादा भूख नहीं लगती। और गौरी ने उनकी ओर देखा। वह जानती थी कि यह भी उसी तरह झूठा जैसे पिछली रात उसने बोला था। कुछ देर बाद उबले हुए चनों की छोटी सी कटोरी उन्होंने माधव के सामने रख दी। बालक ने पहले हरिदास और गौरी की ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, क्या हम तीनों मिलकर नहीं खा सकते? उस प्रश्न ने दोनों को भीतर तक छू लिया। हरिदास बोले, हाँ बेटा, यही ठीक रहेगा। तीनों ने मिलकर थोड़ा सा भोजन सामग्री बांट ली। उस दिन शायद किसी का पेट नहीं भरा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर संतोष था। रात बीतने लगी, आकाश में बादल फिर घिर आए, हवा पहले से अधिक तेज थी। दूर कहीं बिजली की चमक दिखाई दे रही थी और माधव गौरी की गोद में सिर रखकर सो गया। गौरी उसके बालों को सहला रही थी। धीरे से बोली, कितने दिनों बाद घर में बच्चे की आवाज़ सुनी है? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, शायद भगवान ने कुछ समय के लिए इसे हमारे पास भेजा है। इतना कहते ही अचानक बाहर किसी के रोने की आवाज़ सुनी। पहले धीमी, फिर तेज और फिर चीख में बदल गई। हरिदास तुरंत बाहर निकले। गांव की ओर से लोग भागते हुए आ रहे थे। किसी ने घबराकर कहा, नदी का बांध टूट गया है। दूसरे ने कहा, पानी फिर से गांव की ओर आ रहा है। तीसरे ने चिल्लाकर कहा, जो बच सकता है ऊंची जगह की ओर भागो। कुछ ही पलों में पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। बच्चों के रोने की आवाज़ें, महिलाओं की पुकार, पशुओं के चीखें, बारिश की गर्जना और उनके बीच सभी इधर उधर भागते लोग। अब हरिदास ने झोंपड़ी के भीतर जाकर देखा और कहा, गौरी जल्दी चलो। गौरी ने माधव को उठाया, लेकिन तभी बालक ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, बाबा उधर मत जाइए। हरिदास उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। क्यों बेटा? माधव ने झोंपड़ी के पीछे की पहाड़ी की ओर इशारा किया। आप सबको वहां ले जाइए। हरिदास बड़े हैरान थे, लेकिन गांव वाले तो नदी से दूर वाले रास्ते की ओर जा रहे थे। माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, वो रास्ता कुछ देर में पानी में डूब जाएगा। गौरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? बालक कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, मुझे बस ऐसा लग रहा है। अब हरिदास तो उलझन में पड़ गए। एक और गांव वालों का रास्ता, दूसरी ओर इस अनजान बालक की बात। तभी बिजली चमकी। उसी प्रकाश में हरिदास की नज़र मंदिर में रखे कमल के फूल पर पड़ी। कमल की पंखुड़ियां फिर से हिल रही थी। उनका मन जाने क्यों डर से कांप उठा। उन्होंने निर्णय ले लिया। वे गांव की ओर भागे। सब लोग पहाड़ी की ओर। चलो। गांव वाले रुक गए। क्या काका? मुझे लगता है वही सुरक्षित है। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। एक आदमी बोला, एक बूढ़े की बात मानकर हम भला रास्ता क्यों बदल दें? दूसरा बोला, समय बर्बाद मत करो। लेकिन गांव का वही वृद्ध महिला जिसने हरिदास ने बाढ़ से बचाया था आगे आई। उसने कहा कि मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। धीरे धीरे कई परिवार उनके साथ चल पड़े। कुछ लोग पुराने रास्ते पर ही चले गए और बारिश का रूप अब प्रचंडता की सीमा को लांघ चुका था और हरिदास लाठी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। गौरी माधव का हाथ पकड़े पीछे पीछे चल रही थी। पहाड़ी तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हुई। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, बच्चे रो रहे थे। तभी अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। सबने पीछे मुड़कर देखा। नदी का पानी विशाल लहर की तरह पुराने रास्ते को अपने साथ बहा कर ले गया। जहाँ कुछ ही पल पहले लोग चल रहे थे, वहाँ अब उफनती धारा थी। सभी के चेहरे डर के मारे पीले पड़ गए। कुछ महिलाएं रोने लगी। गांव के मुखिया की आवाज़ कांप रही थी, अगर हम उसी रास्ते पर जाते तो उनकी बात अधूरी ही रह गई। सबकी नज़र हरिदास पर टिकी हुई थी, लेकिन हरिदास की नज़र केवल माधव पर थी। बालक बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से सब पता था। रात भर सभी लोग पहाड़ी पर बैठे रहे। ठंडी हवा चल रही थी, बच्चे कांप रहे थे। गौरी ने अपनी पुरानी चादर उतार कर एक अनजान बच्चे को उड़ा दी। हरिदास ने भी अपनी धोती का हिस्सा फाड़कर एक घायल युवक के पैर पर बांध दिया। उधर स्वयं दोनों ठंड से कांप रहे थे। सच्चा त्याग वही होता है जिसमें इंसान अपनी सुख सुविधा को भूलकर दूसरे के दुख को पहले
स्थान देता है। धीरे धीरे आधी रात बीत गई, आकाश में बादल कुछ छटने लगे। तभी गांव का एक युवक घबरा कर दौड़ता हुआ आया। मुखिया जी, बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? नीचे गांव में कई लोग फंसे हुए हैं, पानी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उस तेज बहाव में वहां जाना लगभग मृत्यु को बुलाने जैसा था। कुछ पलों तक सन्नाटा पसरा रहा। तभी हरिदास अचानक उठ खड़े हुए। उसने कहा, मैं जाऊंगा। पत्नी घबरा गई, नहीं आप नहीं जाएंगे। तब हरिदास मुस्कुराए, यदि आज हम नहीं गए तो शायद सुबह तक बहुत देर हो जाएगी और हमारे पास पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। अब गौरी की आंखों में विवशता के आंसू बहने लगे। अरे अपनी उम्र तो देखिए जरा, हरिदास ने धीरे से कहा। उम्र शरीर की होती है, करुणा की नहीं। तभी माधव आगे बढ़ा। उसने हरिदास का हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसकी आवाज में एक विचित्र गंभीरता थी। उसने कहा, बाबा, यदि आप जाएंगे तो यह केवल लोगों को बचाने की यात्रा मात्र नहीं होगी। फिर हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, फिर क्या होगी बेटा? माधव ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यह आपके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उस पल न जाने क्यों हरिदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्हें अचानक पिछली रात वाले साधु के वही शब्द याद आ गए, यदि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हों तो। आकाश में बिजली कौंधी, तेज हवा चली। उसी पल पहाड़ी पर खड़ा वह पुराना पीपल का पेड़ बिना हवा की दिशा बदले एकदम से झुक गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आने वाले समय का संकेत दे दिया हो। पीपल का वो विशाल वृक्ष जैसे ही किसी अदृश्य संकेत से झुका। पहाड़ी पर खड़े सभी लोग भय और आश्चर्य से डर गए। माधव शांत खड़ा था, उसकी आंखों में वैसी ही गंभीरता थी जैसी किसी अनुभवी ऋषि की आंखों में होती है। हरिदास ने उसकी ओर देखा। बेटा, तुम कौन हो? माधव मुस्कुरा दिया। अभी इतना जान लीजिए बाबा, के नीचे जिन लोगों को आपकी आवश्यकता है वहां देर नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही हरिदास ने अपनी लाठी उठाई और पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। गांव के दो युवक भी उनके साथ चल पड़े। बारिश अब कुछ कम थी, लेकिन नदी का पानी अभी भी अपने प्रचंड वेग से ही बह रहा था। कई घर आधे पानी में डूब चुके थे। कहीं से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थी, कोई मदद के लिए पुकार रहा था। फिर हरिदास ने देखा कि एक घर की छत पर एक बूढ़े दंपति और उनकी पोती फंसी हुई है। उन्होंने बिना देर किए एक लंबा सा बांस लिया। युवकों की सहायता से उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक गाय की रस्सी लकड़ी में फंसी हुई थी। वह पानी में डूबने ही वाली थी। हरिदास ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगाई, उसकी रस्सी खोल दी। गाय बाहर निकलते ही उनके हाथों को चाटने लगी। तब युवक बोले, काका अब वापस चलिए, पानी बहुत बढ़ रहा है। लेकिन तभी किसी स्त्री की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचा लो। तब हरिदास ने देखा एक छोटा सा बालक बहते पानी में लकड़ी के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हरिदास बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़े। लहरें बहुत तेज थी, उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक पल ऐसा आया जब स्वयं उनका संतुलन बिगड़ गया। पानी उन्हें भी बहाकर ले जाने लगा। पहाड़ी पर खड़ी गौरी की चीख निकल गई। हरिदास जी, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। तभी अचानक ऐसा लगा मानो नदी का वेग कुछ क्षणों के लिए धीमा पड़ गया हो और उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उनका हाथ थाम लिया हो। उन्होंने मुड़कर देखा, एक तेजस्वी प्रकाश उनके पीछे खड़ा था। उन्हें केवल इतना ही दिखाई दिया कि किसी दिव्य पुरुष का हाथ उनके कंधे पर था। अगले ही पल बालक को लेकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच चुके थे। युवकों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। अभी तो काका भी इस धारा में थे, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? और हरिदास स्वयं भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। उनकी आंखें श्रद्धा से भीग गई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारायण, यह आपकी ही कृपा है। सुबह होते होते वर्षा रुक गई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। जो लोग बच गए थे उनकी आंखों में बड़ी कृतज्ञता थी। मुखिया स्वयं हरिदास और गौरी के चरणों में झुक गए। काका, आपने पूरे गांव को नया जीवन दिया है। हरिदास तुरंत पीछे हट गए। नहीं मुखिया जी, जीवन देने वाला तो वो ऊपर बैठा है, हम तो केवल उसके हाथों का एक छोटा सा माध्यम है। उसी समय गौरी को कुछ याद आया। वो घबरा कर बोली, माधव कहाँ है? सभी लोग इधर उधर देखने लगे, लेकिन माधव का कहीं अता पता नहीं था। पहाड़ी पर नहीं, गांव में नहीं, झोंपड़ी के आसपास भी नहीं। तभी गौरी की नज़र उसकी छोटी सी पूजा की जगह पर पड़ी। वहाँ वही कमल का फूल रखा था, लेकिन अब उसके पास एक और चीज़ थी, आधी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा। वही आकार,
वही रूप जैसी रोटी उन्होंने उस रात साधु को दी थी। अब उसके हाथ कांपने लगे। पति की आंखों से आंसू बह निकले। तभी झोंपड़ी के भीतर एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। दीपक की लो असाधारण रूप से ऊंची हो गई और उसी पल एक मधुर स्वर जैसे आकाश से सुनाई दिया। हरिदास गौरी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रभु, जिस घर में आधी रोटी भी करुणा से बांटी जाती है, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। जिस हृदय में अपने से पहले दूसरे की भूख दिखती हो, वहाँ मेरा धाम बसता है। तुमने मुझे साधु समझकर भोजन दिया, मुझे बालक समझकर आश्रय दिया। तुमने मुझे प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति में पहचान लिया। इसीलिए आज मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। धन का दान बड़ा नहीं होता, भाव का दान बड़ा होता है। जिसके पास बहुत है वह थोड़ा देता है, उसका फल सीमित होता है। लेकिन जिसके पास थोड़ा है और वह उसमें से भी बांट देता है, तो उसके द्वार पर मेरी कृपा स्वयं चलकर आती है। धीरे धीरे वह दिव्य सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। कमल का फूल स्वयं श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। हरिदास और गौरी दंडवत होकर भूमि पर लेट गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने एक बात कभी नहीं भूली। वे जब भी भोजन बनाते पहली रोटी गाय माता के लिए और एक भाग किसी भूखे के लिए अवश्य निकालते थे। हरिदास और गौरी का जीवन पहले जैसा ही सादा रहा। ना महल मिला, ना सोना मिला, ना धन के भंडार मिले, लेकिन उनके चेहरे पर जो संतोष था वह किसी धनवान और किसी राजा के पास भी मौजूद नहीं था। यही कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान हमेशा सोने के महलों में नहीं आते। कई बार वे फटे वस्त्रों वाले साधु बनकर आते हैं, कभी भूखे बालक बनकर आते हैं, कभी किसी भी दुखी यात्री के रूप में हमारे द्वार पर आ खड़े होते हैं। और उस समय वे हमारी संपत्ति नहीं देखते, केवल हमारा हृदय देखते हैं। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।